Hallelujah. 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 We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the last day of this series of Bible studies. हमारे इस शास्त्र दिन के धारावाहिक सभा के आखिरी दिन में प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके नाम में आपका स्वागत करते हैं। By the things which are happening in this world, we understand the coming of the Lord is very, very near. जो सारी बातें इस संसार में इन दिनों में घट रही है उसे देख करके हम इस बात को समझने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अति शीघ्र होने जा रहा है। And we also understand that the time for the end of the world also has come. और उसके साथ ही साथ हम इस बात को भी समझने पाते हैं कि इस जगत का अंत भी अति शीघ्र ही होगा। So we should not be careless in our spiritual life. इसी कारण हमारे आत्मिक जीवन में हम लापरवाही के साथ ना जिए। We may be in any church. हम किसी भी कलीसिया के हो सकते हैं। We are all the children of God. हम सब परमेश्वर के संतान हैं। We belong to the family of God. हम परमेश्वर के परिवार में संबंध रखते हैं। When we receive the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं, we become the members of the body of Christ. हम मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं। If we become the members of the body of Christ, और जब हम मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं, when Jesus, which is the head, appear in the mid-air, जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में प्रकट होगा, we also will be taken up with that head. उस समय में हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। So yesterday we studied that बीते दिन हमने अध्ययन किया how evil things are increasing in this world every day. इस संसार में किस प्रकार बुराइयां दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है। If you observe such sins, इस प्रकार के पापों को हम लोग ध्यान देने के समय में, when we read about the gays and lesbians, और जब हम लोग समलिंग के विवाहित के जीवन के विषय में देखते हैं, we see it mainly in the developed countries. हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का पाप विशेष करके प्रगतिशील देशों में अधिक दिखाई दे रहा है। They don't care for their sin. और वे लोग अपने पाप के विषय में चिंता भी नहीं करते। Even the pastors, many pastors in the church in their countries, they do not speak against this. और उन लोग की और उस प्रकार के देशों में दिखाई देने वाले अधिकांश पादरी लोग भी, पास्टर्स लोग भी इस प्रकार के पाप का विरोध नहीं करते हैं। वे लोग भी उनके साथ सहमत रहते हैं। But Bible clearly say it's a sin unto death. किंतु धर्मशास्त्र स्पष्ट रीति से बताता है कि इस प्रकार का सारा पाप मृत्यु के योग्य है। In Leviticus 20:13 it is clearly written that those who do such things should be put to death. लेवी व्यवस्था 20वें अध्याय के 13 वचन में बड़े स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि इस प्रकार का जो भी कोई पाप करे उसे निश्चय मार दिया जाए। And in 1 Corinthians 6:10 St. Paul is clearly telling about such sin. और 1 कोरिन्थी 10वें अध्याय में भी संत पौलुस इस प्रकार के पाप के विषय में बता रहा है। He says very clearly that those who do such things cannot enter into the kingdom of God. और संत पौलुस स्पष्ट रीति से ये कहता है कि जितने भी इस प्रकार के पाप करते हैं निश्चय वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाएंगे। Why such sin is increasing throughout the world? तथापि क्यों इस प्रकार का पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है? Not only in America, न केवल अमेरिका में, in many other countries also, और भी अनेक प्रकार के राष्ट्रों में देखने पाते हैं the gay marriage has been made legal. समलिंग विवाह को उन लोगों ने कानूनी तौर से अनुमति दे दिया है। Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, England, Finland, France, Iceland, Ireland, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Scotland, South Africa, Spain, Sweden, Uruguay. Nearly 21 countries have made the gay marriage as legal. इस प्रकार के 21 देशों ने या इस 21 प्रकार के राष्ट्रों ने समलिंग विवाह को उन लोगों ने कानूनी तौर से अनुमति दे दिया। All these countries are developed countries. ये सब प्रगतिशील देश हैं। Why it is happening in such developed countries mainly? इस प्रकार प्रगतिशील देशों में ही क्यों इस प्रकार के पाप बढ़ रहा है? The answer is in Romans 1st chapter. रोमी की पत्री उसके पहले अध्याय को पढ़ने से हम उसके जवाब को देखने पाते हैं। Majority of these countries they are Christian countries. ये सारे देश अधिकांश या अधिकतर जो है मसीही देश है। Verse 21 we read that. और 21वें वचन में हम देखते हैं They know God, वे लोग ईश्वर को जानते हैं, but they glorify not God. लेकिन ईश्वर के जिस प्रकार की बड़ाई करना चाहिए वे उन्होंने बड़ाई नहीं किया। They are not thankful unto God.
वे लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद ना हुए They are vain in their imaginations. और वे अपने व्यर्थ की चिंताओं में बने रहे। They feel that we are very wise, but really they are fools. वे लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, किंतु वो सच में निर्बुद्धि हैं। And they are not respecting God. वे लोग ईश्वर को आदर नहीं देते, They are not worshipping God. वे लोग ईश्वर की आराधना नहीं करते, Not worshipping the Creator, they are trying to worship the creatures. वे लोग सृष्टिकर्ता की आराधना करने के बजाय सृष्टि को वे लोग देख करके आनंदित होते हैं। Instead of serving God, they are serving the creature. और वे लोग परमेश्वर की आराधना करने के बजाय वे लोग इस सृष्टि को पूजते हैं। Verse 25 says they worship and serve the creature more than the Creator. और 25वें वचन में हम देखने पाते हैं कि वे लोग सृष्टिकर्ता को छोड़ सृष्टि की उपासना और सेवा करते हैं। So God gave them lot of wisdom. परमेश्वर ने बहुत ज्ञान उनको दिया So they think we are everything, we are all right. और वे लोग इस प्रकार सोचते हैं कि हम सब रीति से ठीक हैं They feel that we don't want God. और वे लोग सोचते हैं कि हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं। They discover many new things. वे लोग नए नए बातों के आविष्कार करते हैं So they think that we don't need God. और वे लोग इसलिए सोचते हैं कि अब हमें और ईश्वर की जरूरत नहीं है, Because of the wisdom only they discover many new things. क्योंकि ज्ञान के कारण नई नई बातों का वे लोग आविष्कार करते हैं। It's a wisdom given by God. और ये जो ज्ञान ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, But instead of giving thanks to God, परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय they think that they are somebody great. और वे लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि हम ही कुछ बड़े या महान हैं। So according to Romans 1st chapter, रोमी की पत्री उसके पहले अध्याय के अनुसार because of this, God allows them to enter into such shameful path. इस प्रकार के बातें उनके जीवन में होने के कारण इस प्रकार घिनौने काम करने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में अनुमति दिया। Read Romans 1:26 and 27. रोमी की पत्री पहला अध्याय 26-27 वचन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। So we should be humble before God. हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना चाहिए। When God blesses us, we should give all glory to God. जब परमेश्वर में आशीष करता है तब हम सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। Without God, there is no wisdom. परमेश्वर के बिना कोई ज्ञान नहीं। In Isaiah 28, यशायाह के पत्री यशायाह की किताब उसके 28वें अध्याय में, if you read from verse 24 to 29, और जब हम लोग 24 से लेकर के 29 तक के वचन को पढ़ते हैं, even for the plowing and sowing the seed and harvesting, everything is God is giving the counsel. हल चलाने के लिए, बीज बोने के लिए, कटनी काटने के लिए, हर एक प्रकार के सृष्टि के कामों के लिए परमेश्वर ही ज्ञान का दाता है। But the developed country, they do not have the revelation. और जो प्रगतिशील देश है उन लोगों के अंदर इस प्रकार का ज्ञान नहीं। That's why God Himself allows such things to happen in their countries. और इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया, उसको आदर नहीं किया, परमेश्वर ने आप जिन्होंने काम के लिए अनुमति दिया। So we should be very, very careful to give all glory to God when we are blessed and used by God. जब आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जब परमेश्वर के द्वारा आप लोग धन्य और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, तो बहुत ही सावधान रहना कि सारे आदर मान महिमा हम परमेश्वर को ही केवल दें। Our Lord Jesus said, when you see all these things, lift up your head because the redemption draweth nigh. हमारा प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि जब इन सारी बातों को तुम लोग देखो, उस समय अपने सिरों को उठाओ क्योंकि छुटकारा का दिन निकट आ गया। He also said, watch and pray always. और उसने ये भी कहा कि तुम लोग जागते हुए सर्वदा प्रार्थना करते रहो। And in everything He has shown us an example. हर एक बातों में एक उदाहरण, एक आदर्श दिखाया। In prayer life also He has shown us lot of example to follow. प्रार्थना के जीवन के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरणों को दिखाया है जिसका हमें अनुकरण करना है। If we follow the example of our Lord Jesus in prayer life, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में जीवन का नमूना यदि हम अपने जीवन में देखें, our life, our ministry, all our activities will be so glorious. हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, हमारी सेवकाई, सब कुछ बहुत ही तेजों में, महिमा में हो जाएगा। Our family also will be glorious. हमारा परिवार भी आशीष में होगा, गौरव में होगा। All our children shall be blessed and they shall be glorious. और हमारे सारे बच्चे भी आशीषित होंगे, वे भी महिमामय को महिमा को पाएंगे। In Luke 9th chapter we read about the prayer of our Lord Jesus. लूक रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में हम यीशु मसीह के प्रार्थना को देखने पाते हैं। One day He took Peter, James and John along with Him. एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ लिया।
and he started praying. और साथ में रह करके प्रार्थना करने लगा। He wanted to show Peter, James and John that if you pray more, you will be glorious. उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना को इसलिए साथ में लेकर के गया ताकि वे लोग इस बात को समझ लें कि वे अगर अधिक अधिक प्रार्थना करेंगे तब पर उनको परमेश्वर एक महिमा देगा। In Luke 9:29 it is written, लूक रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 29 वचन में लिखा है, when he prayed, जब उसने प्रार्थना किया, the fashion of his countenance was altered, उसका चेहरे का रूप बदल गया and his raiment was white as glistering, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा and even garment also started shining. और उसका वस्त्र भी चमकने लगा। So Bible doesn't say how many hours he prayed there. धर्मशास्त्र यह नहीं बताता कि वहां पर यीशु मसीह ने कितना घंटा प्रार्थना किया, But in verse 37 we read that they came down on the next day only. लेकिन 37 वचन में लिखा हुआ है कि अगले दिन ही वे लोग पर्वत से उतर के आए। That means he prayed for a long time. इसका अर्थ यह है कि वे लंबे समय तक प्रार्थना करते रहे। He did it so that Peter, James and John, who are the chosen disciples, may see it and follow the example. और ये इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया क्योंकि पतरस, याकूब, यूहन्ना जो कि परमेश्वर के चुने हुए शिष्य थे, वे लोग इस उदाहरण को समझ सके, देख सके। But as usual in 32 they were sleeping, they were heavy with sleep. लेकिन ये हमेशा जैसा होते आ रहा था वैसे ही वे लोग एक गहरी नींद में दिखाई दिए। Lord is praying for a long time, प्रभु यीशु मसीह तो एक लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है। and Elias and Moses they came and talked to him. उस समय में एलिया, मूसा आकर के यीशु मसीह से बात करने लगा But Peter, James and John they were heavy with sleep. और उस समय पतरस, याकूब, यूहन्ना एक गहरी नींद में है But suddenly they got up. और अचानक वे उठते हैं। Peter always wanted to do something for the Lord. हमेशा पतरस कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना चाहता He है। had a zeal for God. वो परमेश्वर के लिए ढूंढ रखने वाला He व्यक्ति था। wanted to be number one among the disciples. शिष्यों के मध्य में हमेशा वो पहले स्थान में रहना चाहता था। So 3 disciples are there. वहां पर 3 शिष्य हैं, But Peter said, लेकिन पतरस ने कहा, Lord, हे प्रभु, you are there, Moses is there, Elijah is there. प्रभु तू यहाँ है, मूसा और एलिया भी यहाँ है। It's a glorious experience. ये एक बहुत ही गौरवमय अवस्था। It is good that we should be here. हम ये भी अच्छी बात है कि हम भी यहाँ हैं। Come on, just tell yes, I will make 3 tents one for you, one for Moses, one for Elijah. तू केवल एक बार हाँ बोल दे, हम यहाँ पर 3 प्रकार के मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। He did not pray, वे लोग प्रार्थना नहीं किए, but he did not want to do something for the Lord. लेकिन वे प्रभु के लिए कुछ करना चाहते थे। Then what happened? तब क्या हुआ? When he was speaking like this, और जब वे लोग इस प्रकार कर रहे थे, a glorious cloud came एक गौरव में बादल आकर के छा गया and overshadowed upon Jesus and upon all of them. और वहां पर यीशु मसीह को वो बादल ने घेर लिया और सबके पर वो बादल छा गया। And the voice came from cloud, और उस समय में बादल से एक आकाशवाणी हुआ, this is my beloved son, hear him. ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। So Peter wanted to do something without prayer life. यहाँ पर पतरस प्रार्थना के बिना कुछ करना चाहता था, But what the God the Father indirectly told him, लेकिन दूसरी रीति में पिता परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कहा? your help is not necessary for my son. मेरे पुत्र के लिए तेरी मदद की आवश्यकता नहीं। My son prayed for a long time. मेरे पुत्र ने लंबे समय से प्रार्थना किया I can cover him with a glorious cloud. और मैंने उसको तेजों में नहीं तो महिमा में बादल से उसको ढांप दिया। The cloud overshadowed Peter, James and John also. और वहां पर पतरस, याकूब, यूहन्ना के ऊपर भी ये गौरव में बादल आकर के छाया। But when they entered in the cloud, they were afraid. किंतु जब वे लोग बादल में प्रवेश किए, वे लोग घबरा गए, डर गए। Dear children of God, परमेश्वर की प्रिय संतान, what we can learn from this? इससे हम क्या सीखते हैं? Without praying much also we can do something for the Lord. प्रार्थना अधिक किए बगैर भी प्रभु के लिए कुछ हम कर सकते हैं, But it will be like a tent or thatched house. लेकिन वो एक झोपड़ी के समान, एक तंबू के समान, एक मंडप के समान होगा। But if you pray for a long time and do something for the Lord, लेकिन लंबे समय तक प्रार्थना करने के बाद अगर आप प्रभु के लिए कुछ करोगे there will be glorious experience. तो वो एक गौरव में, तेजों में अनुभव होगा। Our life will become glorious. आपका जीवन जो है गौरव में हो जाएगा, Our ministry will become glorious. हमारा सेवकाई तेजों में हो जाएगा। Whatever we do, people can see a glory of God. जो भी कोई लोग हमें देखेंगे, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा देखेंगे। Your family shall be blessed, your future shall be blessed, your children shall be blessed. आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका भविष्य आशीष में धन्य हो जाएगा। How many of us want to have this glorious experience in our life? कितने लोग आपके जीवन में एक गौरव में अवस्था में आना चाहते हैं? With a firm determination that I will pray more, let us shout hallelujah. जितने लोग इस प्रकार एक दृढ़ निश्चय लेना चाहते हैं कि हाँ, आज से मैं अधिक समय तक प्रार्थना करूंगा, वे लोग जोर से हालेलुया बोलिए। So we
should do that. If you do that, we shall be the most blessed people. हम लोग ऐसा करना चाहिए, अगर हम करेंगे तो सबसे धन्य लोग होंगे। So now we will study about some more things which are going to happen in this world. और भी कुछ बातों के विषय में हम अध्ययन करेंगे जो इस जगत में होने जा रहा है। In Revelation 13 chapter, प्रकाशित वाक्य के किताब उसके 13वां अध्याय में we read about a image which can speak. हम वहां पर देखते हैं कि एक मूर्ति है, एक मूर्त है जो बात करेगा। Now read 13 chapter 14 and 15. 13 अध्याय 14-15 वचन। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूरत बनाओ, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। On the first day I told that devil, a political leader and the religious leader will join together and rule this world after the coming of the Lord. मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि अति शीघ्र एक सरकार बनेगा जहां पर शैतान और एक राजनेता और एक धर्म नेता मिलकर के इस पृथ्वी के ऊपर राज्यत्व करेंगे। Here what do we read? यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? The religious leader is telling to the people, यहाँ पर ये धार्मिक नेता लोगों को आकर के इस प्रकार कह रहा है, you have to make an image for the political leader. हम उस राजनेता के लिए एक मूरत को बनाएं। And he was so powerful, और वो इतना शक्तिशाली है, he was able to make that image to speak. वो उस मूरत को बोलने के लिए क्षमता देगा। And it can find out those who are not worshipping the image. और हम देखेंगे कि जो लोग उसकी आराधना या उपासना नहीं करते, And kill them also. They can catch them. वे लोगों को मार दिया जाएगा। They can catch them. They can catch them. और उनको बाहर निकाल देंगे, And or kill them also. और बाहर निकाल करके उनको मार भी देंगे। And he gave such a power to that image. वे लोग ने उस मूरत को इतना शक्ति दिया है। The religious leader gave power to the political leader. और ये धर्म नेता ने राजनेता को शक्ति दिया। He told the people to make an image of the political leader. और वे उन्होंने लोगों को कहा कि हम इस राजनेता के एक मूरत को बनाएं। And he gave power to that image of the political leader to speak. और उसने उस मूरत को जो उस राजनेता का है बात करने के लिए क्षमता ने तो शक्ति दिया। It can speak. और वो मूरत बात कर सकता If है। anybody do not worship him, अगर कोई उस मूरत की पूजा ना करे, he can find out and kill them also. और वे लोग जाकर के उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं बोलकर के उसको पकड़ेंगे और उसको मारेंगे भी। So only God can give life to the people. केवल परमेश्वर ही मनुष्य को जीवन दे सकता है। But here we read that the religious leader is giving power to somebody to speak. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धर्म नेता किसी को एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी शक्ति दे रहा है कि वो बात करे। The image cannot speak. एक मूरत तो कभी बात नहीं कर सकता, But he is giving life to that image so that it can speak. किंतु वो उस मूरत को एक ऐसा जीवन दे रहा है जिसके चलते वो बात करने लगे। So it is not a real life. वो एक सही का जीवन नहीं It's है, not a life which God can give. वो एक ऐसा जीवन नहीं है जो परमेश्वर देता है। Just only half life we can say. हम कह सकते हैं कि वो एक आधा जीवन के समान, That also not the real life. वो भी एक सही का जीवन, एक सच्चा जीवन नहीं है। So what does this mean? ये इसका अर्थ क्या है? How we can say what we can say about the image that speak? जो मूरत बात कर सकता है या करेगा उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? It is nothing but the robot. वो और कुछ नहीं, वो एक रॉबोट है। Robot controlled by the computers. एक रॉबोट, एक मानव यंत्र जो कि मनुष्य के कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। There is an image that can speak. वो वही मूरत जो बात कर सकता है। The religious leader can give it power so that it can speak. और ये धर्म का नेता उसको अधिकार देगा, नहीं तो शक्ति देगा कि वो मूरत बात करे And do anything as it is fed in the brain or in the computer. और वो सब कुछ करेगा जैसे उसके मस्तिष्क में अर्थात उस कंप्यूटर में उसको सिखाया गया या डाला गया। Now let us see how it is practically done in this world now. और वर्तमान हम देखेंगे कि वर्तमान के जगत में ये किस प्रकार कार्य कर रहा है। Here we some pictures here. यहाँ पर हम लोग कुछ चित्रों को देखने पाते हैं। We see some girls. यहाँ पर कुछ लड़कियों को देखने पाते हैं, We see a woman. कुछ औरतों को देखने पाते हैं। So they look so natural like human beings. और इनको देखो तो आप देखने पाओगे कि ये बहुत ही स्वाभाविक एक साधन
मनुष्य के समान दिखाई देते हैं। She just looks like a smart girl. ये इन फोटो को देखने से, चित्र को देखने से एक छोटी लड़की के समान दिखाई दे रहा है। But actually, this girl and this girl, they are teachers. लेकिन ये जितने भी चित्र आप लोग देख रहे हैं लड़कियों के, ये लड़की लोग सब जो है शिक्षिकाएं लोग हैं। Not human teachers, ये लोग मनुष्य नहीं हैं, robots. लेकिन ये सब रॉबर्ट्स लोग हैं। They teach in the schools of Japan. जापान के स्कूल में ये लोग शिक्षक हैं। In our schools, teachers are coming and teaching. हमारे स्कूलों में मनुष्य शिक्षक आकर के हमें शिक्षा देते But हैं। in many schools in Japan, teachers will be robot. Robot teachers will come and teach. लेकिन जापान के अधिकांश स्कूलों में मनुष्य शिक्षक नहीं, किंतु ये रॉबर्ट शिक्षक आकर के शिक्षा देते हैं। Their skin is made by a material by name silicon. और उनका ये जो चमड़ा है सिलिकॉन नामक एक धातु से बनाया गया है। If you touch them, we will have the same feeling of touching a person. और अगर आप उसको छुओगे तो एक मनुष्य को छूने में जिस प्रकार आप महसूस करते हो उसी प्रकार की एक विषय को आप महसूस करोगे। They can smile. वे लोग मुस्कुरा सकते हैं, They can raise up their brows. वे अपने भावों को उठा सकते हैं, They can get angry. गुस्सा हो सकते हैं, They can show many emotions. वो अपने सारे इमोशंस को नहीं तो भावनाओं को दिखा सकते हैं। This woman also is a Robert lecturer in a college. और ये जो चित्र को आप देख रहे हो ये चित्र भी एक कॉलेज में लेक्चरर है। So they can do many things. ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। They can teach to the children. बच्चों को पढ़ा सकते हैं। When the children come, they can take attendance. जब बच्चे स्कूल में क्लास में प्रवेश करते हैं तो उनके हाजिरी को If लेते they हैं। do something wrong, they can get angry. और अगर बच्चे लोग कुछ शरारत करते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। And if they leave the class without informing, अगर बिना बोल करके बच्चे लोग निकल जाएं, if they cut the class and go away, अगर उन लोग क्लास को छोड़ करके बाहर निकल जाएं, before they reach the house, इससे पहले कि वो बच्चे लोग घर पहुंचे, the teachers and lecturers can inform the parents through email. और ये जो टीचर हैं या ये लेक्चरर जो हैं ईमेल के माध्यम से उनके माता पिताओं को या अभिभावकों को सूचना दे देते हैं। Before the student reach home, इससे पहले कि ये बच्चे लोग या ये स्टूडेंट्स लोग अपने घर को पहुंचने से पहले the email will be there in their parents' computers that your child left the school or college at such and such time. और उनके माँ बाप के पास ये खबर नहीं तो ईमेल पहुंच जाता है कि आज आपका बेटा स्कूल में क्लास में नहीं बैठा। नहीं, कितना बच्चे में what time he left the school. कितना समय में ये इसने क्लास को छोड़ करके चला गया। 10 o'clock your child left the school and went away. और 10 बजे आपका लड़का स्कूल से आकर के चला गया, वापस चला गया। Before the children reach home, then this letter will be there in the computers. बच्चे घर पहुंचने से पहले लेटर वहां पर पहुंच जाता है। Here we see a robot. यहाँ पर हम एक रॉबर्ट को या यंत्र को देखने पाते हैं। It is shaking its hand with a girl. वो यहाँ पर एक लड़की के साथ हाथ मिला रही है, Standing in front of the school. और वो स्कूल के सामने है। In Japan, in developed countries, in front of every school there will be such robots. और जापान के हर एक स्कूल के सामने नहीं तो बहुत सारे प्रगतिशील देशों के स्कूल के सामने हम लोग इस प्रकार के रॉबर्ट को खड़े होते हुए देखने पाते हैं। When the children come, जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं, they just shake the hand. Child, how are you? और ये रॉबर्ट उनके साथ हाथ मिलाते हुए पूछता है क्या हाल चाल है। But the robot is connected with the computers. और ये रॉबर्ट जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। When it shake hand with the child, और जब इस बच्चे लोग के साथ वो हाथ मिलाता है, it can read the identity tag. उस समय में वो उसके परिचय पत्र को वो पढ़ लेता है। And it will decide whether the child belongs to this school or not. और वो उस समय में वो इस बात की जांच पड़ताल भी करता रहता है कि ये बच्चा हमारे स्कूल का विद्यार्थी है या नहीं है। If the child doesn't belong to that particular school, it will say, you do not belong to this school, please get out. और अगर वो बच्चा उस स्कूल का विद्यार्थी नहीं है तो हाथ मिलाने के वक्त ही ये रॉबर्ट उसको ये बोल देता है कि तू इस स्कूल का बच्चा नहीं है, तू अंदर घुसना नहीं, यहां से चले जा। Robots can do many things. इस प्रकार रॉबर्ट कई प्रकार की बातें कर सकते हैं। You can appoint a robot as a security guard also. आप रॉबर्ट को एक सुरक्षा कर्मी के रूप में खड़ा कर सकते हैं। And you can give the list of names and their identity, whom he can allow them to go inside. और आप उसको एक तो सूची दे सकते हैं कि किस किस व्यक्ति को आप अनुमति देना चाहिए करके। And you should give that identities also. और उसके परिचय को भी आप लोग देना चाहिए। And you can go anywhere. उसके बाद आप कहीं पर भी जाइए। If anybody comes other than these people, इन परिचय दिए हुए लोगों के अलावा या आपने जो सूची दिया है उनके अलावा अगर कोई दूसरा आए, it will not open the door. तो ये रॉबर्ट जो सुरक्षा कर्मी है
वो दरवाजा नहीं खोलेगा। If they try to enter forcefully, immediately it will inform to the owner. अगर आप जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो ये रॉबर्ट तुरंत घर के मालिक को सूचना या इत्तला देगा। If the owner says yes, it can shoot and kill that person also. अगर उसके मालिक उसको कहता है कि हाँ, तो वो रॉबर्ट उसको गोली मारने के लिए भी क्षमता रखता है। So they can speak, वो बात कर सकते हैं, and whatever instruction given in the brain, they can work accordingly. उनके मस्तिष्क में जितना भी सूचना दिया गया है उसके अनुसार वे लोग कार्य करते हैं। Now there is a wonderful latest development in this. There is a wonderful latest development. और इन दिनों में हम लोग देखने के टाइम में बहुत ही निकटवर्ती नया नया आविष्कार को देखने पाते हैं। Here we see one man हम यहाँ पर एक मनुष्य को देखते हैं is called as a bionic man. और इसको हम लोग बायोनिक मैन करके या बायोनिक मनुष्य करके कहते हैं। What is a bionic man? ये बायोनिक मनुष्य का अर्थ क्या है? The person who is having artificial body parts is called as bionic man. एक व्यक्ति का कृत्रिम अगर अंग प्रत्यंग है तो उस कृत्रिम अंग प्रत्यंग प्राप्त किए व्यक्ति को बायोनिक मैन करके कहा जाता है। So earlier 20% artificial limbs and feet, anything can be fit for 20%. और साधारण रीति से 20% कृत्रिम नहीं तो नकली हाथ और पैर को हम लोग शरीर में लगा सकते हैं। Now this man is having 80% of artificial things, only 20% original. यहाँ पर आप जो चित्र को देख रहे हो, इस चित्र में दिखाई देने वाला मनुष्य का 80% कृत्रिम अर्थ में तो नकली शरीर दिखाई दे रहा है, केवल 20% उसका अपना देह है। Actually he is a scientist. वो एक वैज्ञानिक है। In his face cut they have made the bionic man. और उसने और इसी के रूप में बायोनिक मैन का इन्होंने आविष्कार किया। In this 80% everything is artificial. उसके शरीर में दिखाई देने वाला 80% अंग प्रत्यंग जो है वो कृत्रिम है, नहीं तो नकली है। They have named him Rex, R-E-X, Rex. वे लोगों ने इसको रेक्स करके नाम दिया है। Rex means a racing man. और रेक्स का मतलब है एक उभरने वाला मनुष्य। Oh, he can sit, he can hear whatever you say. आप जो भी कुछ कहोगे वो सुन सकता है। Whatever question you ask, he can answer. अगर आप कुछ भी सवाल पूछोगे तो वो जवाब देगा। If you give him any job to do, he can plan himself and do it nicely. अगर आप उसको कोई काम दोगे तो वो बहुत ही ध्यान पूर्वक सावधानी से सारे काम को अच्छे से करेगा। If you tell him, Rex, you put off your heart, he will put off the heart. He can switch on and switch off the heart also. और वो अपने हृदय को जो है वो निकाल भी सकता है, लगा भी सकता है। नहीं, स्विच को ऑन ऑफ कर सकता वो स्विच को जो है वो ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है। So whatever we say, he will do it. हम जो भी कुछ कहेंगे वो करेगा। Now your latest development is that और अभी जो नया जो आविष्कार जो है, there is a printing by name 3D printing. और वर्तमान एक प्रिंटिंग है जिसको 3D प्रिंटिंग करके कहा जाता है। It is not the book printing. और ये किताबों में करने वाला प्रिंटिंग नहीं। What is 3D printing? ये 3D प्रिंटिंग क्या है? Nowadays what the doctors are doing. इन दिनों में डॉक्टर लोग ने तो वैद्य लोग क्या करते हैं? As soon as the child is born, जैसे ही एक बच्चा जन्म होता है, they will cut a small portion from the umbilical cord. उनके नाभि से जुड़ा हुआ नाड़ी के एक छोटे से भाग को वो लोग काट देते हैं। And they will keep it in the fridge at -80 degree temperature. और -80 में उन लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं। So that it will never be spoiled. ताकि वो भाग कभी भी नष्ट ना हो। Suppose the child is developing some sickness in any part of the body. अगर ये बच्चा बढ़ने के बाद में या उस बच्चे में किसी भी प्रकार की बीमारी या सृष्टि होता है, Suppose the child lost a ear in an accident. मान लो कि ये बच्चा एक दुर्घटना में अपने कान को खो बैठा, So what we can do? तो हम लोग क्या कर सकते We हैं? tell the doctor, हम लोग डॉक्टर को बोलेंगे he will take that umbilical cord portion from the fridge. और वो डॉक्टर जाकर के नाभि की नाड़ी को लेकर के फ्रिज से निकालेगा। And he, using that, seeing the DNA and everything, he can make lot of cells, human cells. और वो उस नाड़ी से बहुत सारे मनुष्य के कणों को नहीं तो सेल्स को वो बना सकेगा With the same DNA. उसी डीएनए में। And then there are computer codes और उसके बाद कुछ कंप्यूटर के कोड हैं which can decide all these parts of our body. और वो उसका आकार देगा कि कौन सा शरीर का अंग बनना है। If you type all those codes अगर आप उस सारे कोड को मारोगे to make a ear तो वो कान बना देगा। and give an order to your machine. अगर आप उस मशीन को ऑर्डर देते हो, In our machines, in the printing machine, in the printing press, there is a thing by name cartridge. हमारे प्रिंटिंग मशीन में कैट्रिज बोल करके एक भाग को जिसमें स्याही रहता है हम लोग देखते हैं। In that they put ink.
और जिसमें स्याही को डाला जाता है, then they start printing. और उसके बाद वे लोग प्रिंटिंग करना शुरू In करते these हैं। machines, इस मशीन में, in the cartridge, उस कैट्रिज में they put human cells. वे लोग मनुष्य के इन कणों को, नहीं तो कोशिकाओं को And रखते when हैं, they switch on the machine, और जैसे ही वे लोग मशीन को ऑन करते हैं, if you give an order to make a ear, जब हम लोग ऑर्डर देंगे कि एक कान को बनाओ, within 15 minutes your ear will be ready. 15 मिनट के अंदर आपका कान तैयार हो जाएगा। Within half an hour a kidney can be made. एक आधे घंटे में किडनी तैयार हो जाएगा। Within 1 hour a heart can be made. एक घंटे के अंदर आपका दिल, नहीं तो आपका जो हार्ट है वो तैयार हो जाएगा, It will be exactly the human heart. और वो पूरा का पूरा मनुष्य का ही होगा। You can take and fit that heart in the child which is having problem. जिस बच्चे के शरीर में वो समस्या है, आप उसको लेकर के उसके शरीर में लगा सकते हो, The body will never reject it. और वो शरीर कभी भी उसको मना नहीं करेगा, विरोध नहीं Because करेगा, it is made with the same cell, same DNA. क्योंकि वो उसी के डीएनए का बना हुआ है। So such developments are coming up now. अभी इस प्रकार का एक उन्नति, तो प्रगति हो रहा है। So this kidney is only this much, look like a cup only. यहाँ पर दिखाई देने वाला किडनी एक कप के समान दिखाई दे रहा है, Kidney, hands and arms, और यहाँ पर हाथ, नाक हम लोग देखने पाते हैं, heart, उसके हृदय को देखने पाते हैं, pancreas. उसके पैंट्रियस को देखने पाते हैं। I think in future if you have diabetes, no problem. कहने का मतलब है कि अगर भविष्य में अगर आपको डायबिटीज की बीमारी हो तो कोई चिंता की बात नहीं। If you go to the doctor, he will put a new pancreas, your sugar will be under control. आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके लिए एक नया पैंट्रियस को बना देंगे, जिसके द्वारा आपका जो शुगर या आपके जो मधुमेह है वो नियंत्रण में रहेगा। They have already tested in the rats. और ये सारी जो आविष्कारों को उन्होंने चूहों के ऊपर लगा के देखा है, It is successful. और वे सफलता को पाए हैं। Now they are testing it in human being also. अभी वे लोग मनुष्य के ऊपर इसको देखने के लिए जा रहे हैं। Past 2 years back they started checking. Till now they are working very nicely. और पिछले 2 साल से वो लोग बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर काम करते आ रहे हैं। So one day will come, kidney problem, heart problem, any problem, you can give an order and get it and fit it. आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार के हमारे शरीर के अंगों की कोई भी समस्या होने से, भले ही वो हृदय की समस्या हो या गुर्दे की समस्या हो या किसी भी अंग की समस्या हो, वे लोग इस प्रकार की रीति से उसको कृत्रिम रीति से बनाकर आपको देंगे। So what the man will say? मनुष्य क्या कहेगा? We don't want God. हमें ईश्वर नहीं चाहिए। Already developed countries are saying that. वर्तमान प्रगतिशील देश इस प्रकार कह रही है। So they will not care for God in the days to come. वे लोग आने वाले दिनों में ईश्वर की परवाह ना करेंगे। So they will all join with the devil and come against the Lord. वे लोग शैतान के साथ मिल जाएंगे और उनको ईश्वर मानेंगे। We see such bionic men here. और यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार के एक बायोनिक मनुष्य को देखने पाते हैं, Just to show how they will look in different angles. और अलग अलग दृष्टिकोण में या अलग अलग रीति में किस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, इसी के लिए ये चित्र। It looks just as if a man is standing there. आप देखोगे कि ये एक मनुष्य जैसा खड़ा है, वैसे ही दिखाई देता है। Okay, you can see in your notice, you can see number 6 and 7. अगर आप आपके नोटिस में देखोगे तो उस नोटिस में छवि 6 और 7 को देख सकते हो। Here we see the same man. हम यहाँ पर एक ऐसे ही बायोनिक मनुष्य को देखते हैं, Without any help he is walking. वो किसी भी मनुष्य की सहायता के बिना चल रहा है। Nothing is connected to him. उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ, कोई भी तार जुड़ा हुआ नहीं है। Just remote control from far place. केवल दूर से रिमोट कंट्रोल से उसको नियंत्रण किया जा रहा He's है, making me to walk and check. और वे लोग उसको चलने के लिए आज्ञा दे रहे हैं और देख रहे हैं कि वो क्या सही रीति से चलता है। Now they are making everything artificial. Even artificial brain is ready now. अभी इन दिनों में हर प्रकार के अंगों को कृत्रिम रीति से वे लोग बना रहे हैं, यहाँ तक वे लोग मस्तिष्क को भी कृत्रिम रीति से, नकली रीति से बना रहे हैं। Now they can make the red cell in the blood also. वर्तमान हमारे खून में दिखाई देने वाले लाल कोशिकाओं को भी, रेड सेल को भी वे लोग बना रहे हैं। But they are trying to make the white cell, they are unable to do it. लेकिन वे लोग जो सफेद कोशिकाएं हमारे खून में दिखाई देने वाले जो WBC है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। They can never do it. और वे लोग कभी कर भी नहीं सकते, Because there is life in the blood. क्योंकि हमारे खून में ही जीवन है, The white cell there is life. और उस सफेद कोशिकाओं में जीवन है। That life only God can give. वो जीवन केवल परमेश्वर दे सकता है। Whatever man try, they never can the white cell. और मनुष्य कितना भी कोशिश करे वो कभी भी उस पे एक जीवन नहीं दे सकता। But without blood, they have made everything, almost everything. खून के अलावा मनुष्य ने सब कुछ बना डाला। So now they are researching in such a way that अभी वे लोग इस रीति से खोजबीन कर रहे हैं, they want to make a man वे एक मनुष्य को बनाए, and put the human blood उसमें मनुष्य का खून डाले, so that you can work and go here and there as a human being. तो एक साधारण मनुष्य के समान
वो इधर उधर जाने पाए। The laboratory level, it is successful already. और इन दिनों में दिखाई देने वाले शोध के स्थानों में ये सफलता में भी दिखाई दे रहा है। So the image can speak is ready. मूर्त जो बात करेगा वो तैयार हो चुका It है, can do anything. वो कुछ भी कर सकता है। Whatever instruction given in the brain, उसके मस्तिष्क में जो भी कुछ सूचना दिया गया it can do. वो करेगा। It can find out who is not having the mark of the Antichrist. वो इस बात को ढूंढ निकालेगा कि किसके शरीर में उस मसीह विरोधी का छाप नहीं है। It can arrest them. वो उसको गिरफ्तार करेगा, It can torture them. वो उसको सता सकेगा It can kill them also. और उसको मार भी सकेगा। So the image that can speak is already ready. और ये मूर्त जो बात करने वाला है वो तैयार हो चुका है। It's another indication that the coming of the Lord is very, very near. और इससे हम इस बात को समझने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र है। Then we read about another thing which will happen after the coming of the Lord. और एक विषय को हम लोग देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद नहीं तो आगमन के पश्चात होगा। Please, Revelation chapter 6, please read. और प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय को पढ़ेंगे। Verse 12, 16th chapter, 12th verse. 16 अध्याय 12 वचन। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। So, before explaining this, इस विषय को विवरण करने से पहले I want to tell something from the chart. यहाँ पर जो चार्ट में दिखाई दे रहा है उसके विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। Now in Jerusalem, they are making everything ready to build the temple. वर्तमान यरूशलेम में मंदिर को बनाने के लिए सब प्रकार की तैयारी वे लोग कर रहे हैं। Solomon made a beautiful temple. सुलेमान ने एक बहुत ही शुद्ध मंदिर को बनाया, But when the children of God is disobeyed God, लेकिन जब परमेश्वर के संतानों ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, God allowed enemies to come destroy them. उस समय में परमेश्वर ने अनुमति दिया कि शत्रु आकर के उन्हें आकर के नष्ट करे। Now in that place, their mosque is there. अभी उस मंदिर के स्थान में वर्तमान एक मस्जिद दिखाई दे रहा Now है। the main aim of the Jews is that they want to make a symbol in the very same place. और यहूदियों का एक मुख्य लक्ष्य या उनकी कोशिश यह है कि जिस जगह में सुलेमान का मंदिर था उसी जगह में वे लोग मंदिर को दोबारा बनाएं। So they have made everything ready. और उसको बनाने के लिए सब कुछ वे लोग तैयार कर चुके हैं। All these instruments they have made already. और जितना भी पात्रों को वहां पर इस्तेमाल किया जाता है वो सब कुछ तैयार है। Brazen altar, एक पीतल का जो बलिवेदी brazen laver, और पीतल का हौदा an ark of the covenant, और वाचा का संदूक and table of the shewbread, और मेज की रोटी का वो मेज candlestick, और दिवट the pot in which there is manna, it is made up of gold. और वो पात्र जिसमें जो सोने का बना है जिसमें मन्ना रखा जाना चाहिए। So many things are there. Some are made up of gold, some are made up of brass. और बहुत सारे ऐसे प्रकार के पात्र जो कि सोने और पीतल से बना हुआ है। They have made everything ready and kept. सब कुछ वे लोगों ने तैयार करके रख दिया है, As it is mentioned in the Bible. जिस प्रकार शास्त्र में लिखा हुआ है। After the coming of the Lord, यीशु के आगमन के बाद Antichrist will support them because Israel is a very powerful country. क्योंकि इस्राएल एक शक्तिशाली देश है, इसी कारण से मसीह विरोधी आकर के उनको सहयोग करेगा, मदद करेगा। So they will start the work and finish the work very soon. और वे लोग उस मंदिर के काम को शुरू करेंगे, शीघ्र ही उसको खत्म भी करेंगे। And I want to tell one more thing. और एक बात मैं बताना चाहूंगा, This is the system of the children of Israel, how they stayed in the wilderness. और ये वो रीति है किस प्रकार इस्राएल के संतान लोग मरुभूमि में तंबू गाड़ करके रहे थे। There were around 20 lakh people came out of Egypt. और मिस्र देश से तकरीबन 20 लाख लोग निकले थे। So they used to have a cloud going before them. Cloud. और उनके आगे आगे बादल जाया करता था, Pillar of cloud. और बादल का खंबा जाता था। When they start the journey, जब इन्होंने यात्रा शुरू किया the cloud will go before them. और बादल का खंबा उनके आगे आगे जाता है। When they have to stop, the cloud will stop. जहां कहीं भी उनको ठहरना है, बादल रुक जाने से वे लोग भी रुक जाते थे। It will stay where they are staying. और वे लोग जहां पर रहते थे They will stay where they are staying. और जहां पर ये बादल रुकता था वहां पर वे लोग रहते थे। And a glory can be seen from here. और यहाँ पर हम लोग एक महिमा को उतरते हुए देखने पाते थे। That is called Shekinah glory. और उस महिमा को शकेना महिमा करके कहा जाता है। From here only God used to speak to them. और वहीं से परमेश्वर उनसे बातें करता है। From the same place, like a pillar of cloud, it will be above this. और उसी वाचा के संदूक के ऊपर हम लोग एक बादल को आसमान की ओर उठते हुए देखने पाते In the हैं। night time it will be fire.
और रात के समय में वही बादल एक आग का खंभा बन जाता है। 20 lakhs people means 20 लाख मनुष्य कहने का मतलब minimum 2 lakhs tents should be there. कम से कम 2 लाख टेंट नहीं तो तंबू वहां पर होना चाहिए। 2 lakhs tents, 2 lakhs houses. वहां पर 2 लाख जो है घर होना चाहिए। So they used to make their tent like this. वे लोग इस रीति से अपने तंबू को गाड़ते थे। How it looks so beautiful. देख लो कितना सुंदर कितना मनोहर है। Only hardly 200 houses we are seeing, 300 tents we are seeing. अभी वर्तमान जितना हम देख रहे हैं वो शायद लगभग 200 के आसपास होगा। If you just imagine 2 lakhs tents, आप सोच के देखो 2 लाख इस प्रकार के तंबू it will be so big. कितना बड़ा कितना विशाल। It will be bigger than Nagpur. वो नागपुर से भी बड़ा होगा। So when the enemies used to see from the top of the hill, जब शत्रु लोग पर्वत की चोटी से इन लोगों को देखते हैं they used to be afraid. वे लोग डर जाते हैं। Oh, your great people have come. बहुत बड़ी संख्या से लोग आए हैं। They used to be filled with the fear of God. Fear, filled with fear. वे लोग परमेश्वर के भय से भर जाते हैं। And they were such a great people. वे लोग इतने महान लोग हैं। 2 lakhs tents, 2 लाख तंबू but no light. लेकिन कोई ज्योति नहीं। Only one light. केवल एक ही एक ज्योति। In Nagpur, in the city, there are thousands of lights. लेकिन नागपुर सिटी में अगर देखो तो हजारों की संख्या में इधर उधर ज्योतियों को But देखने only पाएंगे। the pillar of fire, the light, it will give light for all of them the whole night. लेकिन पूरी रात के लिए वहां पर दिखाई देने वाला केवल एक ज्योति जो आग का खंभा है पूरे तंबुओं को ज्योति देता है। If the enemy want to touch them also, he cannot come and touch. अगर शत्रु आकर के उन्हें छूना भी चाहे तो छू नहीं सकते हैं। God gave such a wonderful protection for all of them. परमेश्वर कितना सुंदर सुरक्षा उन लोगों को दिया है। If we are the true children of God, अगर हमें सच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, if we live a disciplined life, अगर हम एक अनुशासन का जीवन जिएंगे, see how it looks so nice. देखो कितना सुंदर रीति से दिखाई दे रहा There है। were 12 tribes. यहाँ पर 12 गोत्र के लोग, There were rules and regulation, who should stay in which place. उन लोग के अंदर एक नियम है, एक कानून है कि कौन सा गोत्र कहाँ रहना चाहिए। Moses, Aaron and all, they should be here. और मूसा और हारून यहाँ होना, They should stay around this tabernacle. और बाकी सारे गोत्र के लोग जो हैं वो इस मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ तंबू बांध के रहना चाहिए। See how it looks so nice. देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। Well disciplined houses, straight line, so beautiful. और सब लोग सीधे सीधे अपने तंबू को गाड़े हुए हैं। देखने में कितना सुंदर और कितना मनोहर है। How many of us want to say that, yes Lord, I want my life to be so beautiful, so disciplined like this. कितने लोग चाहते हैं कि हाँ प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन को भी प्रभु मैं बहुत ही सुंदर और अनुशासन से भरा हुआ बनाना चाहता I हूँ। want my life to be so clean, मैं पूरा इसके समान बनना चाहता हूँ, so systematic, पूरा नियम के अनुसार, so well disciplined, पूरे अनुशासन के as अनुसार, it is told by God. जैसे परमेश्वर ने बताया है। Those who want to live such a life, shout hallelujah. जितने लोग इस प्रकार के एक जीवन चाहते हैं हालेलुया बोलिए। If you really live such a disciplined life, अगर आप सके इस प्रकार के एक अनुशासन से भरा जीवन the जिएंगे, fire of God will be upon us always. हमारे ऊपर हमेशा परमेश्वर का अग्नि दिखाई देगा। No enemy can touch us. कोई शत्रु में छूने ना पाएगा, Sickness cannot touch us. कोई बीमारी छुएगा नहीं, Devil cannot come and possess us. कोई शत्रु कोई शैतान आकर के हमारे ऊपर बैठेगा नहीं। Gospel of enemies also cannot touch us. सुसमाचार के बेरी हमें छुएंगे नहीं। The power of God will be released from our lives. हमारे जीवन से परमेश्वर की सामर्थ निकलेगी। God will fight all our battles. परमेश्वर आपकी सारी लड़ाइयों को लड़ेगा। 40 years they were traveling in the wilderness. 40 साल वे लोग मरुभूमि में यात्रा किए। Always whenever they wanted to stay, they used to stay like this. जब कभी भी वे लोग ठहरना चाहते थे इस प्रकार ठहरते थे। No light, only one light gave light for all of them. एक ही एक ज्योति सब लोगों को ज्योति दिया। When they are staying in the tent, nobody came and attacked them. और जब वे लोग तंबू में रहते थे तो कोई भी आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर नहीं सकता। We have such a wonderful God who can protect us. हमारे पास इतना एक अद्भुत परमेश्वर है जो हमें सुरक्षा दे सकता है। He is an almighty God. वो सर्वशक्तिमान है। Can we shout hallelujah for that? आइए उसके लिए हालेलुया चिल्लाएं। Now in Revelation 16:12 we read that प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 12 वचन में, the river, great river Euphrates was dried up, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फरात नदी जब वो सूख जाएगा so that the way for the kings of the east might be prepared. उस समय में पूर्व दिशा के राजा लोग एक मार्ग को तैयार करेंगे। We see the river Euphrates here. हम यहाँ पर इस फरात नदी को देखने पाते It's हैं। a very big river, ये एक बहुत बड़ा नदी है, very broad, बहुत ही चौड़ा नदी है, and there are so many dams in this river.
इस नदी के ऊपर बहुत सारे डैम को बनाया हुआ है। The length of one dam is 9 kilometers. एक डैम का जो लंबाई है वो 9 किलोमीटर तक का है, Such a broad one. वो इतना लंबा है। But what does the Bible say? और धर्मशास्त्र क्या कहता है? When the sixth angel poured out his vial upon the great river, और जब छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा इस नदी फुरात पे उंडेल दिया, it dried up, वो सूख गया, so that the way for the kings of the east may be made ready. ताकि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। In some interpretation it is written like this, और कुछ अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, so that the kings from east can come inside without any hindrance. बिना किसी रुकावट के पूर्व दिशा के राजा शहरपनाह के अंदर प्रवेश करने पाए। So it is happening in this world now. वर्तमान इस दुनिया में ये घट रहा है। So after the coming of the Lord, यीशु मसीह के आगमन के बाद, I already told that the judgment of God will come upon the country Israel. और जैसे कि आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर का न्याय नहीं तो परमेश्वर का दंड की आज्ञा जो है इजराइल के ऊपर परमेश्वर देगा। Now Jerusalem, Israel is a blessed country वर्तमान देखने से इजराइल एक आशीषमय देश है because of Abraham. क्योंकि अब्राहम के कारण। But yesterday we studied how they are grieving God. लेकिन हमने बीते कल देखा कि किस प्रकार वे लोग परमेश्वर को शोक कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। Joppa is a very important place for the children of God. परमेश्वर के बच्चों के लिए, संतान के लिए जाफा एक बहुत ही मुख्य स्थान है। In Joppa only Peter was staying. और याफा में ही पतरस रहता था। And when Jonah was asked to go to Nineveh, he came to Joppa and took his train and went. जब योना को परमेश्वर ने ये कहा कि तू निनवे की ओर जा, उस समय में ये योना याफा में आया और वहां से तर्शीश जाने के लिए एक जहाज को पकड़ा। And there was a disciple by name Tabitha, और तबीता नाम का एक शिष्य है, a widow, very good widow. वो एक बहुत ही अच्छी एक विधवा स्त्री है। When she died, जब वो मर जाती है, Peter came and rose her up again to life. और पतरस वहां जाता है और जाकर के उसको दोबारा जीवन देता है। It's a very important place. ये बहुत ही मुख्य स्थान है। In Joppa only, when Peter was praying, God gave him new revelations about the people of this world. और जब जाफा में रहते हुए जब पतरस प्रार्थना कर रहा था, उस समय में इस जगत के विषय में परमेश्वर ने पतरस को एक नया प्रकाशन परमेश्वर ने दिया। In the Old Testament time, whenever they built a temple, पुरातन नियम में जब कभी भी लोग मंदिर को बनाते, during the time of Ezra also, एजरा के समय में भी, during the time of Solomon also, सुलेमान के समय में भी, they used to cut trees at Lebanon और वे लोग लबानोन के वृक्षों को काटते थे and bring it by floating in the sea up to Joppa. और वे लोग याफा तक नदी के रास्ते में उस लकड़ियों को बहा करके लाते थे। From Joppa, they will take it and go and build a temple. और वे लोग याफा में इन लकड़ियों को संग्रह करते और मंदिरों को बनाते। It was such an important place. इस रीति से जाफा एक बहुत ही मुख्य स्थान है। But yesterday we studied that after the gay pride procession, they all came and committed sin openly in this place. और हमने जिस प्रकार बीते रात के समय में देखा, समलिंग के लोग जो हैं वो इस शोभा यात्रा करने के बाद याफा नामक इस समुद्र के तट पे जाकर के सब प्रकार के पाप के कामों को कर रहे हैं। Now, because of that, this country will be under trouble. It will be attacked. It will be defeated. वे लोग इस प्रकार के घिनौने काम करने के कारण ये देश के ऊपर एक विपत्ति नहीं तो एक न्याय आएगा। So it's a hilly country. ये एक पहाड़ी अंचल है। It's very difficult to enter inside by foot. और चल के जाना बहुत ही मुश्किल है। But when the enemies come, और जब अंतिम समय आएगा, if they come, when the enemies come, जब शत्रु आते हैं, if they come by foot only, they can capture every part. और वे लोग जब अपने पैरों से चल करके जब लोग आते हैं, तभी उन लोग सारी बातों के ऊपर अधिकार प्राप्त करने पाते हैं। So they have to come by walk. उसके लिए उनको चल के आना है। So for this, already Russia and China are planning. They are having lot of horses. They are planning to come by horses and capture Jerusalem. रूस देश के लोग, चीन देश के लोग इसकी योजना को बनाते हुए उन्होंने सबसे अधिक घोड़ों को तैयार करके रखा हुआ है कि जब कभी भी उनको मौका मिलेगा तो इसके द्वारा वे लोग इस नगर के अंदर प्रवेश करेंगे। After the coming of the Lord, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात this river will completely dry. ये नदी संपूर्ण रीति से सूख जाएगा। Now this is the photo taken from the aeroplane. वर्तमान एरोप्लेन के माध्यम से इस फरात नदी का चित्र लिया गया है। We can call it the aerial view of Euphrates. और हम लोग हवाई जो छवि को हम लोग देखने पाते हैं। In the 2006,
यहाँ पर हम लोग 2006 में दिखाई देने वाले चित्र को देखते हैं This photo was taken in the year 2006. और ये 2006 में इस छवि को लिया गया। Such a big river, lot of water. देखो कितना बड़ा नदी और उसमें बहुत पानी। It was taken in the month of September. सितंबर महीने में इसको लिया गया। And in 2007, 2007 में there was a sudden drought. एक अचानक एक बहुत बड़ा सूखा आया। No rain, nothing. कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। Flow of water, everything stopped. पानी का बहाव बंद हो गया। And this photo is taken after 3 years. और ये जो चित्र आप देख रहे हो उसके 3 साल के बाद का चित्र है। Same month of September. वही सितंबर महीने में। See the difference. देखो कितना फर्क। This is taken in 2006. ये 2006 में लिया हुआ चित्र है। So big, lot of water. इसमें बहुत पानी है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। 2009 it is dried up. Now it's a thin flow of water also only. अभी there. 2009 में लिया हुआ चित्र में देखिए पानी बहुत कम दिखाई दे रहा है। एक हल्की सी धार को हम लोग बहते हुए देखने पाते Now हैं it is go on drying. और ये निरंतर सूखते ही चले जा रहा है। Recently something happened. हाल ही में कुछ हुआ। Recently something has happened. हाल ही में कुछ हुआ Okay. There's a dam by name Ramedi Dam. और रमेदी बोल करके एक डैम है। It's just in the entrance of Iraq. और ये जो डैम है वो इराक के प्रवेश द्वार के पास है। Now we know what the ISIS are doing. इन दिनों में ISIS के लोग क्या कर रहे हैं हमें मालूम है। They are killing many people. लोगों को मार रहे हैं, They are killing Christians. मसीहों को मार रहे हैं। They are killing their own people also who are not listen to what they say. वे लोग जो कहते हैं उनको नहीं सुनने वाले उनके ही धर्म के लोग क्यों ना हो उनको भी वे लोग मार रहे हैं। Now what they did? अभी क्या कर रहे हैं? In the month of this month only, June 4th, जून के 4 तारीख को they completely blocked this dam. वे लोगों ने इस डैम को संपूर्ण रीति से बंद कर दिया। Very big dam. बहुत बड़ा डैम है। They stopped the water flow. पानी के बहाव को रोक दिया। Now that side is completely dry. अभी उसका जो निचली भाग जो है वो संपूर्ण रीति से सूख Now गया। the whole river bed is looking like a big road. अभी जो पूरा जो नीचे को बहने वाला जो नदी है, जो नदी का जो स्थान है वो एक बहुत बड़ा रास्ता के समान दिखाई दे रहा है। Because of that, now the militants are very easily entering into Iraq. जिसके कारण ये आतंकवादी लोग बहुत ही आसानी से इराक के अंदर प्रवेश करने पा रहे हैं। So that they can kill the people who are not obeying them. जो लोग उनकी नहीं मानते या सुनते उन लोग को आसानी से वे लोग मार रहे हैं। It's like a signal. तो ये सब एक लक्षण है, तो एक चिन्ह दिखाई After दे the रहा है। coming of God, the whole river Euphrates will be empty like this. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद इस रीति से पूरा फरात नदी जो है वो सूख जाएगा। Something may especially happen when the angel pour his vial upon the Euphrates. जब जो स्वर्गदूत जो है ये इस फरात नदी के ऊपर जब अपने कटोरे को उंडेलेगा तब कुछ खास होगा It will completely dry. और उस समय में ये नदी पूरा सूख जाएगा। There are 22 dams. वहां पर इसमें भी वर्तमान 22 डैम को देखने पाते हैं Every dam, there's a way for water. Through that, army can come inside. और हर एक डैम में पानी निकलने का रास्ता है या जाने का रास्ता है, उसके द्वारा सैनिक भीतर प्रवेश कर सकता When है। there is no water, और जब पानी ही नहीं the enemy's army, और ये जो सैनिक जो शत्रु के सैनिक China, Russia, all their group, और चीन और रूस और उसके सारे दल के लोग in number crores, more than crores, करोड़ों की संख्या में they will come by horses and by walk through this river. वे लोग चल करके घोड़े में सवार होकर के इस रास्ते से होकर के नगर में प्रवेश Very करेंगे। difficult to climb up on the mountain. वे लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ करके प्रवेश करना मुश्किल है, When the river is dry, लेकिन नदी अगर सूख जाए they will just, river will be used as a road. उन लोग नदी को ही एक रास्ता बना लेंगे। Bible says, and it is already happening like that. और धर्मशास्त्र इसके विषय में कहता है और वो वैसे ही होते हुए दिखाई दे रहा है। Everything is ready so that the enemies can come and attack Israel and defeat that. और सब कुछ तैयार है ताकि शत्रु आकर के इस्राएल के ऊपर आक्रमण करे और उसे संपूर्ण रीति से पराजित करे। Now by their sin they are grieving God so much. वर्तमान पाप के कारण वे लोग इतना अधिक परमेश्वर को दुख दे रहे हैं। After the coming of the Lord, a mighty earthquake came in this world. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद इस पृथ्वी में एक बहुत भयंकर भूमिकंप होगा। Now read verse 18, 16th chapter, 18th verse. 16 अध्याय के 18 वचन को पढ़ेंगे। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूईडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूईडोल कभी न हुआ था। 19 also. और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े
और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। A great earthquake will come, एक बहुत बड़ा भूईडोल भूमिकंप हुआ, which has never happened in this world. इस पृथ्वी में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। It will be so great, ये इतना भयंकर, the city of Jerusalem, the great city, will be divided into 3 parts. ये जो यरूशलेम का जो नगरी है, ये महान या विशाल नगरी 3 भागों में विभाजित हो गया। Now when earthquake comes, we see some cracks only. अगर अभी कुछ भूमिकंप या भूईडोल होता है, हम लोग हल्का सा दरार को केवल देखते हैं, When this earthquake comes, किंतु ये भूईडोल जब होगा, it will divide the city into 3 parts. It will वो completely नगर- separate, turned into 3 pieces. वो नगर को 3 भाग में बांट देगा, 3 भाग में वो अलग हो जाएगा। Dear children of God, if you continue in our sinful activities, परमेश्वर की प्रिय संतान, अगर हम निरंतर पाप के जीवन जीते रहेंगे, it will bring destruction in our life. हमारे जीवन में विनाश आएगा। But if we obey God, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा माने, we shall be so blessed like this. हम लोग इस इस्राएलियों के समान इतने आशीषमय होंगे। So let us make a decision to obey God in everything. इसी के लिए हर बात में परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए निर्णय लो। At that time, all the mountains, all the islands will disappear. उस समय में सारे पहाड़ और सारे टापू जो हैं गायब हो जाएंगी। Verse 20. 20वां वचन, Every island fled away. सारा टापू जो है चल जाएगा All the mountains, they were not found. और पहाड़ों का पता न लगेगा। Then hail fell upon the people from heaven. और स्वर्ग से जो है, आकाश से जो है ओले गिरेंगे। Now also we are seeing holy, अभी भी हम लोग ओले को गिरते हुए देखते हैं, maximum 5 grams. और अधिक से अधिक 5 ग्राम का होता होगा। 5 gram in, then we are very much worried. Oh, it's affecting all our field. अगर 5 ग्राम भी गिरने लगे तो हम लोग बहुत ही चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि हमारा खेती बाड़ी को नष्ट कर देगा। But what kind of holy it will be after the coming of the Lord? लेकिन परमेश्वर के आगमन के बाद किस प्रकार का ओलों का वर्षा होगा? Read verse 21. अगर आप 21 वचन को पढ़ोगे, और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। So great ice blocks are falling down from heaven. वहां पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, The weight is 1 talent. और उसका जो भार था वो 1 मन के समान था। 1 talent means 45 kilogram. अगर 1 मन का किलोग्राम में हिसाब देखे तो 45 किलो। A big block, 45 kilograms will come and suddenly fall upon the people. एक 45 किलो का बर्फ का टुकड़ा अचानक आसमान से गिर पड़ता है। Even there they are not repenting, they are speaking against God. तो भी वे लोग परमेश्वर के सम्मुख में पश्चाताप भी करते हैं कि तू परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। Dear children of God, before such things happen, we should leave this world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार की घटनाएं इस पृथ्वी में घटने से पहले हमें चाहिए कि हम इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएं। So repent, take baptism and receive the Holy Spirit. इसलिए हम लोग मन परिवर्तन करें, पानी का बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा का शक्ति को पाएं, And pray more और ज्यादा प्रार्थना करें, and get ready for the coming of the Lord. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रस्तुत रहें। Now please read Revelation 16:10, which also will happen after the coming of the Lord. वर्तमान प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 10 वचन को पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह के आगमन के बाद होने जा रहा है। और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। So what do we read here? यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? The kingdom of Antichrist became dark. यहाँ पर जो पशु का जो राज्य है उसके ऊपर अंधेरा छा गया, And the 5th angel poured out his vial. और जब 5वें स्वर्गदूत ने कटोरे को उंडेला, It poured it upon the seat of the Antichrist, the beast. और उसने जाकर के सीधे उससे पशु के सिंहासन के ऊपर, मसीह विरोधी के सिंहासन के ऊपर अपना कटोरा उंडेला, And his kingdom was full of darkness. और उसका राज्य पूरा अंधेरा हो गया। And for this also everything is ready now. और इसलिए भी सब कुछ वर्तमान तैयार हो चुका है। Now let us see how it is going to happen. वर्तमान हम देखेंगे कि ये बातें कैसे होगा। So he will be ruling this world for 3.5 years. और ये मसीह विरोधी 3.5 साल राज्य करने के बाद, And the second of 3.5 years, he also will be in trouble. और दूसरे 3.5 साल के उसी के राज्य में उसके ऊपर भी भारी विपत्ति आएगा। He will torture the Christians who cannot be caught up with the coming of the Lord. पहले 3.5 साल में उन मसीहों को वो पीड़ा देगा जो लोग यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए नहीं गए, He will be successful in torturing them, और वो उसको सताने के लिए सफल होगा, even in killing them also. उनको मारने में भी सफल होगा। Dear child of God, परमेश्वर की प्रिय संतान, suppose you are careless, अगर आप लापरवाह हो,
Many of us who are seated here may not be caught up with the coming of the हम में Lord. से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं लापरवाही के कारण परमेश्वर के आगमन में उठा लिए नहीं If जाएंगे। you don't pray and receive Holy Spirit, अगर आप प्रार्थना करके पवित्र आत्मा नहीं पाते, if you don't pray always, आप हमेशा प्रार्थना नहीं करते, trumpet will sound. तुर्री फूका जाएगा, Those who are ready will go. जो तैयार है वो चले जाएंगे। Even now we trumpet sound. अगर अभी भी तुर्री का शब्द होगा What will happen? तो क्या होगा? Those who receive the Holy Spirit जो या जितनों ने पवित्र आत्मा पाया and obeyed the Holy Spirit और जितनों ने आत्मा की बानी and sanctified themselves, और अपने आप को शुद्ध किया, they will hear the trumpet sound. वे लोग ही केवल तुर्री की आवाज सुनेंगे, All will not hear. बाकी नहीं सुन पाएंगे। About 1,000 people are here. 1000 लोग की संख्या में लोग यहाँ Only हैं, 200 are ready. केवल 200 लोग तैयार हैं। What will happen? तो क्या होगा? Trumpet will sound. जैसे तुर्री का शब्द होगा 200 people will disappear. 200 लोग गायब हो जाएंगे। Their Bible, their pen, their chapel, everything will be here. उनका सारी पहनावा पोशाक, उनका बाइबल, उनका चप्पल, उनका पेन किताब सब इधर ही रहेगा। They will get a glorious body. उनको एक महिमा में तेजो में शरीर मिलेगा। They will taken up in the cloud वे लोग आसमान में बादल में उठा लिए जाएंगे, and meet the Lord in the mid-air. मध्य आकाश में यीशु से जा मिलेंगे। So those who cannot be caught up, they may be wondering, "Arey, suddenly some people are missing. What has happened?" लेकिन जो लोग उठा लिए नहीं जाएंगे वे लोग अचंभे हो जाएंगे और सोच लगेंगे क्या हुआ, बहुत सारे लोग गायब हो गए। So when Jesus comes, there will be a great confusion also. जब यीशु मसीह आएगा उस समय में एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन, एक गड़बड़ी सृष्टि होगा, There will be many accidents. बहुत दुर्घटनाएं होंगी। Because many drivers who are ready will be taken up, their car will go and hit some other vehicle. बहुत सारे गाड़ी चालक, गाड़ी चलाने वाले चालक जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार किया उठा लिए जाएंगे और उनकी गाड़ी जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। Many pilots who have received the Holy Spirit, they will be taken up, the plane will crash. उड़ान जहाज को चलाने वाले चालक लोग में से कई लोग जब उठा लिए जाएंगे उस समय में प्लेन जाकर के कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। There's a airlines in America. अमेरिका में एक हवाई जहाज है, If they know that one of the pilot is having the born-again experience, अगर वे लोग इस बात को जान लेते हैं कि उड़ान जहाज को चलाने वाले ये पायलट में से कोई एक उद्धार पाया व्यक्ति है, take baptism, बपतिस्मा लिया है, receive Holy Spirit, अगर पवित्र आत्मा पाया है, they will send another pilot also whenever he goes. तो उसके साथ और एक पायलट को भी भेजते हैं। What they feel, क्यों लोग ऐसा करते when हैं? Jesus comes also, जब यीशु मसीह आएगा our airline should be fine. हमारा एयरलाइंस हमेशा अच्छा रहना चाहिए। So what nonsense planning they are making. देखो कितना मूर्खता का एक योजना। They know about the coming of the Lord, वे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का आगमन होगा, but instead of getting ready, they are planning as how we can survive even after the coming of the Lord. उन लोग यीशु मसीह का आगमन होगा इस बात को जानते हुए उस आगमन के लिए अपने आप को प्रस्तुत ना करते हुए हमारा जहाज नष्ट नहीं होना चाहिए इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। They don't know those days will be terrible. They cannot do anything. वे लोग इस बात को नहीं जानते कि उन दिनों का समय जो समय होगा बहुत ही भयंकर समय होगा। Antichrist will be very successful in killing the Christians for 3.5 years. पहले 3.5 साल में मसीहों को मारने के लिए मसीह विरोधी संपूर्ण रीति से सफल होगा After that, he also will be in trouble. और उसके बाद उसके ऊपर भी विपत्ति आएगा All those who are taking the mark in the biochip also will be in trouble. और जितनों ने उस मसीह विरोधी के मुद्रा बायोचिप को अपने शरीर में लिया है उनके ऊपर भी विपत्ति आएगा। Dear children of God, I believe all of you are Christians, majority of you are Christians. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप में से अधिकांश लोग, हम में से अधिक लोग जो हैं यहाँ पर मसीही हैं। Suppose if you are not caught up with the coming of the Lord, मान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर के आगमन में उठा लिए नहीं जाते never take the mark in the biochip. तो भी आप कभी भी उस बायोचिप को अपने शरीर में ना लीजिएगा। Let him torture you. वो आपको सताने दे, Let him do anything. वो कुछ भी करने दे, Don't take and die as a martyr. आप उसके विषय में चिंता न करते हुए शहीदों की मौत मरे Then you can go to heaven. तो आप स्वर्ग जाओगे। But the torture will be terrible. वो जो सताव ताड़ना होगा भयंकर होगा। Even the robots will be kept to torture the people. ये जो यंत्र है, मानव यंत्र जो है वो भी आकर के आपको सताएंगे, आपको कष्ट देंगे। Because in communist countries, ये साम्यवादी देश में sometimes they arrange men to torture the Christians. कई लोग वे लोग मनुष्य को रखते हैं कि वो मसीहों को ताड़ना करे, नहीं तो पीड़ा दे। When they torture the Christian, और जब वे मसीह को ताड़ना देते हैं seeing the patience of the Christians, और मसीहों के धीरज को देख के how they are wholeheartedly dying for Jesus, कितने पूरे मन से कैसे वे लोग मसीह के लिए मर रहे हैं, they understand there is a hope behind this. वे लोग इस बात को समझ पाते कि निश्चय इसके पीछे कोई आशा है They accept Jesus. और वे लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं। So Antichrist is very clever. लेकिन मसीह विरोधी बहुत ही सावधान है, He will arrange robots to torture. इसी के लिए वो इस प्रकार मानव यंत्र को निर्धारित करेगा Robot can just come and put his fingers and remove your eye. और ये मानव यंत्र आएंगे केवल अपने उंगली के द्वारा आपके आंखों को उखाड़ डालेगा।
Just press like this means all the bones will break. और वो आपको इस रीति से छाती में दबाएगा कि आपके छाती की सारी पसलियां टूट जाएगी। You will not die. आप मरेंगे नहीं, All the bones will be broken. आपका सारी हड्डी टूट गया Just twist your hand and remove it. और आपके हाथ को मोड़ के मरोड़ के उखाड़ देंगे। How many of you want to enjoy such pain? कितने लोग इस प्रकार के दर्द को सहने के लिए तैयार हैं? If you want to be tortured like that, continue to be careless. अगर आप इस प्रकार के ताड़ना पाना चाहते हैं तो जिस प्रकार की लापरवाही जीवन में आप वर्तमान जी रहे हो इसी में बने रहो। Don't pray and receive the Holy Spirit. आप प्रार्थना मत करो, पवित्र आत्मा मत पाओ And get ready for the coming of the Antichrist. और मसीह विरोधी जो आ रहा है उसके लिए अपने आप को तैयार करो। I wish that should not happen to any one of us, any one of the dear ones who are seated here. किंतु मैं ये चाहता हूं कि ऐसी बातें यहाँ पर बैठे रहने वाले एक के जीवन में भी ना हो। So only 3.5 years he can do the torture the Christians. केवल 3.5 साल के लिए ही मसीहों के ऊपर ये ताड़ना करेगा। He also will be in trouble after that. उसके बाद उसके ऊपर भी विपत्ति आएगा Those who are taking the mark also will be in trouble. और जितनों ने अपने शरीर में ये मार्क ने तो ये अंक को ये छाप को लिया है उनके ऊपर भी विपत्ति आएगा। Now read verse 2. वर्तमान दूसरे वचन को पढ़ेंगे। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसके मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। After 3.5 years, पहले 3.5 साल के बाद judgment of God will come upon those who take the mark of the mark in their biochip. परमेश्वर का न्याय का दंड नहीं तो परमेश्वर का क्रोध का जलजलाहट उन लोगों के ऊपर आएगा जिन लोगों ने ये संख्या को लिए हैं। Bible says at the time some stars will fall from heaven upon the earth. उस समय में धर्मशास्त्र कहता है कि कई प्रकार के तारागण जो है वो पृथ्वी के ऊपर गिरेगा। Temperature of the world will increase. उस समय में पृथ्वी की जो गर्माहट है बढ़ जाएगी। I already told you that there's a battery in the biochip. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बायोचिप शरीर में डाला जा रहा है उसमें एक बैटरी है Lithium battery. और वो बैटरी लिथियम का बना है। It can work nicely up to 60 degrees centigrade. 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये बैटरी अच्छे से काम करता है। When the temperature increases more than that, जब इसकी उष्णता नहीं तो गर्माहट उससे बढ़कर जब हो जाती है it will burst. तो ये फट जाता है। Then all the chemicals, everything, immediately they will spread throughout the body because it is in the bloodstream. और तुरंत फट जाने के बाद उसमें दिखाई देने वाला जो जहरीला जो रसायन पदार्थ है वो तुरंत हमारे शरीर में घुल जाता है, कारण वो हमारे रक्त से मिला हुआ है। Enormous heat shall be produced. और जब बहुत बड़ा गर्माहट नहीं तो जब ऊर्जा सृष्टि होगा Wherever it goes, it burns the cell. उस समय में ये जहरीला पदार्थ जहां कहीं भी शरीर में फैल गया वो सारे जगह में उस ऊर्जा के कारण फोड़े उत्पन्न होने लगेंगे। So big boils will come in the body of those people who took the mark of the Antichrist. जितनों ने ये इससे मसीह विरोधी के संख्या को लिया है उनके शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा होने लगेगा। It is noisome. That means it will give bad smell. और उसमें बहुत ही बदबू आने लगेगा। Because it goes and burns all the cell. When the cell dies, they will give bad smell. और ये जाकर के हमारे शरीर के सारे कणों को मार देता है, इसलिए कि वो कणों को मार देता है, इस कारण से हमारे शरीर में बदबू आने लगेगी। It will be a terrible experience. और ये बहुत ही भयंकर अनुभव होगा। Antichrist will not care. किंतु मसीह विरोधी उसकी चिंता नहीं करेगा, They are his people. क्योंकि वो उसके लोग हैं। Worshipping him, they took the mark. उसकी आराधना करते हुए ये लोगों ने ये संख्या को लिया, But when they suffer, he will not care. किंतु जब ये लोग पीड़ित हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तब उसके विषय में चिंता नहीं करेगा। He will be very happy in air-conditioned rooms. वो वाताकुलीन अवस्था में रहते हुए बहुत ही सुख से रहेगा, खुशी से रहेगा। He and his people, they are very powerful. वो उसके लोग बहुत ही शक्तिशाली होंगे, They will not be affected by all this heat. लेकिन ये गर्मी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं हो रहा है। But something is going to happen. ऐसा ही कुछ होगा। That is called solar storm. और इसको हम लोग जो है सूर्य से आने वाले आंधी तूफान करके कहते हैं। We can see it in number 19 in your notice. आपके जो नोटिस है उसमें आप 19वें चित्र को देख सकते हो। So here we see a solar storm. यहाँ पर हम लोग सूर्य से निकलने वाले आंधी को देखते हैं। Already it is happening in this world. Already it is happening in this world. वर्तमान ही कई ये संसार में हो रहा है। This is the corona of the sun. Corona means the border of the sun. और वर्तमान हम यहाँ पर कोरोना को देखने पाते हैं। कोरोना का मतलब होता है सूर्य का जो सतह है, Surface. So there are many black spots. और इस सूर्य के सतह में बहुत सारे काले धब्बे को देखने पाते हैं। Now what is happening now? और अभी क्या हो रहा है?
The black spots are weak spots. The black spots are weak. और ये जो काला धब्बा जिस स्थान में दिखाई दे रहा है वो दुर्बल क्षेत्र है। So suddenly the storm is coming out of this place. और अचानक जो है उस स्थान से एक आंधी की लहर उठती है It comes with a very high speed, और ये बहुत ही तेजी से रफ्तार से निकलती है very high temperature. और उसका ऊर्जा का शक्ति या उसकी गर्माहट ज्यादा होता है It comes towards the earth also. और वो पृथ्वी की तरफ भी आता है। The temperature will be 10,000 degree centigrade to 1 lakh degree centigrade. और इसकी जो गर्माहट है, जो गर्मी है, वो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। So we cannot see it also. तो हम उसको अपनी नंगी आंख से देख भी नहीं सकते Scientists cannot find out. और वैज्ञानिक भी इसको ढूंढ नहीं पाया। Why? क्यों? Because of some magnetic reaction inside the sun. और सूरज के अंदर एक चुंबकीय प्रतिक्रिया होने के कारण It comes out. This is called plasma. What is coming out of the sun is called plasma. और इसलिए सूर्य से जो निकल रहा है उसको प्लाज्मा करके कहते हैं। What is plasma? ये प्लाज्मा क्या है? It is the fourth stage of any matter. और ये किसी भी प्रकार के धातु का या वस्तु का एक चौथा अवस्था है। That means, उसका अर्थ, suppose take ice. एक बर्फ को ले लीजिए। Ice is the first state of water. और बर्फ जो है पानी का पहला अवस्था है। When we heat it, जब आप उसको गर्म करोगे it becomes water. वो पानी बन जाएगा So it is the second stage. और वो उसका दूसरा अवस्था। When we heat it up to 100 degree, और अगर आप उसको 100 डिग्री में अगर आप उसको गर्म करोगे it becomes vapor. तो वो भाप बन जाएगा। But when you heat further, और आप उससे भी बढ़कर के अगर आप उसको उबालोगे the high temperature, और अधिक गर्म में, when steam is there, we can see the steam. जब वहां पर भाप होता है तो हम भाप को देख सकते हैं। But when the temperature further increases, लेकिन और भी जब इसकी गर्मी बढ़ती है it comes to the fourth stage, तो ये चौथे अवस्था में आता है we cannot see also. और हम उसको देख भी नहीं पाते It हैं। will be very hot. वो बहुत ही गर्म, That is called plasma. उसी को प्लाज्मा कहते The हैं। temperature will be 1 lakh degree centigrade. Just imagine. और इस प्लाज्मा का जो गर्माहट है वो 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। Sometimes this kind of storm they comes towards the earth. और कई बार इस प्रकार के जो आंधी है जो है उसकी जो लहर है वो पृथ्वी की ओर बढ़ता है। In 24 January 2012, 2012 जनवरी के 20 तारीख में so scientists told that such a storm is coming. वैज्ञानिकों ने कहा कि इस प्रकार के एक आंधी सूर्य से आ रहा है। In America, there is a airline by Delta Airlines. अमेरिका में एक एयरलाइंस है जिसको डेल्टा एयरलाइंस उड़ा जहाज कहते हैं। They cancel 1,700 of their flights on that day. उस दिन में अमेरिका ने 1,700 अपने उड़ान को रद्द कर दिया। Otherwise, they would have been destroyed. अगर ऐसा ना करते तो वे लोग नष्ट हो जाते। In the year 2003, 2003 में when such storm came, जब इस प्रकार का एक सूर्य आंधी आया, 47 satellites were burnt. 47. 47 जो अंतरिक्ष यान है वो नष्ट हो गया। What is satellite? और ये सैटेलाइट क्या है? Artificial planet. और ये एक कृत्रिम एक ग्रह है। Every country is having many satellites. हर एक देश का अपना अपना एक सैटेलाइट होता है। Because of that only, it is very easy to speak to anybody at any time. और इस उपग्रह के द्वारा ही किसी के द्वारा भी आसानी से हम लोग बात करने पाते हैं। Last month I talked to a person in Norway, just sitting in my room. मैं मेरे कमरे में बैठ करके पिछले महीने नॉर्वे में रहने वाले व्यक्ति के साथ मैंने बात किया। I could see that person, he can see that also. वो मुझे देख सकता था, मैं भी उसको देख सकता था। It's very easy. ये बहुत ही आसान है The cost also very less और उसका जो मूल्य है वो भी कम है because of satellite. और उसका कारण है ये उपग्रह जो अंतरिक्ष में है। So such 48 satellites were destroyed. और 47 इस प्रकार के अंतरिक्ष के उपग्रह नष्ट हो गए। In 1989, 1989 में, the attack was only for 90 seconds. और ये केवल 90 सेकंड के लिए हुआ। Many electrical instruments were, the electrical powerhouses were burnt. और उस समय में बहुत सारा जो विद्युत से चलने वाला जो शक्ति है वो नष्ट हो गया It took many days for them to correct. और उसको सुधारने के लिए बहुत दिन लग गया। So now what is going to happen? तो क्या होने जा रहा है? Every year it is increasing in the power. हर दिन ये इसका शक्ति जो है बढ़ते जा रहा है। When it increases in power, जब इसका शक्ति बढ़ते बढ़ते and जाता comes है towards the earth, और जब ये पृथ्वी की ओर बढ़ता है, after the coming of the Lord, यीशु मसीह के आगमन के बाद, it will come and attack the earth also. और वो आकर के पृथ्वी के ऊपर भी आक्रमण करेगा। All the satellites will be destroyed. जितने भी जो अंतरिक्ष के उपग्रह हैं नष्ट हो जाएंगे। America is having thousands of satellites. अमेरिका देश हजारों की संख्या में अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजे हैं। Every country is having satellites. हर एक देश में अपना अपना एक उपग्रह है।
So we are going to website, we are using cell phone, so many things we are using now. हम लोग उस उपग्रह के माध्यम से वेबसाइट में देखते हैं और हम लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत सारी बातों में इस्तेमाल होता है। When the storm and solar storm come and attack, और जब ये सूर्य मंडल से निकलने वाला जब आंधी आएगा, all the satellites will be burned. उस समय में ये अंतरिक्ष का सारा उपग्रह नष्ट हो जाएगा All the electrical powerhouses will be burnt. और संपूर्ण रीति से विद्युत शक्ति नष्ट हो जाएगी। No power, कोई शक्ति, कोई विद्युत नहीं होगा no internet, और कोई इंटरनेट नहीं होगा। cell phone will not work. सेल फोन काम नहीं करेगा। You cannot go to any web. You cannot go to any web. हम किसी प्रकार के वेब में जा नहीं सकते। So Antichrist may be sitting in one place, but he cannot control anybody. एंटीक्राइस्ट एक जगह में बैठा तो होगा किंतु वो किसी को भी नियंत्रण करने नहीं Because पाएगा, all the satellites will be burnt. क्योंकि ये सब उपग्रह नष्ट हो गया Electricity also will fail. और इलेक्ट्रिसिटी ने तो बिजली भी नष्ट हो गई। Then his AC will be in trouble. वर्तमान एसी में भी मुसीबत आ पड़ी। He cannot stay in AC. अभी वे लोग एसी में रह नहीं सकते। His room temperature also will increase. अभी उनके कमरे का जो तापमान है बढ़ गया। His lithium battery also will burst. उनके शरीर में दिखाई देने वाला लिथियम बैटरी भी फट जाएगा। All those who are with him in their biochip, the lithium battery will burst. और जितने भी लोग उसके साथ उस बायोचिप के साथ हैं, उनके शरीर में भी ये बायोचिप फट जाएगा And his kingdom will be full of darkness. और उसका पूरा राज्य अंधेरा हो जाएगा। He may be having lot of power, उनके पास बहुत शक्ति तो है, but our God is an almighty God. लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान। In 1 second, God can make his kingdom full of darkness. एक सेकंड में परमेश्वर उसके राज्य को संपूर्ण रीति से अंधेरा कर सकता है। God is an almighty God. Shall we shout hallelujah? हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, आइए उसके लिए एक हालेलुया बोले। And we are worshipping and following such an almighty God. Shout hallelujah. हम लोग इस प्रकार के एक महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसी का अनुकरण करते हैं, इसलिए आओ एक हालेलुया बोलेंगे। And our Lord is coming very soon to take us so that we need not go through all the tribulation. Shall we shout hallelujah? हमारे प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है ताकि इस प्रकार की ताड़ना में होकर के हम ना जाएं, इसलिए आइए एक हालेलुया बोलेंगे। So if you are not taken up at the coming of the Lord also, अगर आप यीशु मसीह की आगमन में उठा लिए नहीं जाते हैं तो भी your trouble will be only 3.5 years. आपका क्लेश और ताड़ना मात्र केवल 3.5 साल के लिए। By any way, don't take the mark of the Antichrist and die as a martyr. किसी भी रीति से आप इस संख्या को नहीं लेना, शहीदों की मौत मरना। Then you can go to heaven, you will get a special place also. जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आपको एक खास स्थान दिया जाएगा। In one place, in one communist country, एक साम्यवादी देश में they were torturing many Christians. कई मसीहियों को वे लोग ताड़ना दे रहे थे। They brought one young mother उसने एक जवान माँ को लाया and she had a small child, और उसके पास एक छोटा बच्चा भी था, 4 years or 5 years. 4 या 5 साल का She बच्चा, hanged the child upside down और उस बच्चे को उल्टा झुला दिया and went on beating severely. और जोर जोर से उस बच्चे को मारने लगे। Child was crying, बच्चा रो रहा है, screaming. चिल्ला रहा है। They told, deny Jesus. वे लोगों ने कहा यीशु को इनकार If कर। you say deny Jesus one word, अगर तू एक शब्द कहेगा कि हाँ मैं यीशु को इनकार कर देती हूँ, we will not beat the child. हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे। How the mother's heart will be. आप सोच के देखो माँ का कलेजा, माँ का दिल कैसा होगा। If somebody hang your child upside down and beating in front of your eyes, आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे को लेकर के उल्टा झुला करके अगर मारना शुरू कर दें, everybody will say, I will deny Jesus. हर एक व्यक्ति उसको देख करके बोलेगा कि मैं यीशु को मना कर देता हूँ। That mother thought, oh, how I can bear this. और वो उस माँ ने कहा कि मैं कैसे इस बात को सहूं। She said, stop, don't kill my child, don't beat my child. उसने कहा कि रुको रुको, मेरे बच्चे को मत मारो, I am ready to deny Jesus. मैं यीशु को इनकार करने को तैयार हूँ। Then the child, किंतु वो बच्चा, young child, वो जवान है, she said, Mommy, माँ don't do that. ऐसा मत करो, I am going to die. मैं मरने को तैयार हूँ, Let me die. मैं मुझे मरने दे, You also die. तू भी मर, We will meet you in heaven. हम स्वर्ग में मिलेंगे। So we must have such spirit at the time of the tribulation. इस ताड़ना के समय में हमारे अंदर इस प्रकार की आत्मा होना चाहिए। So the best thing will be, we should be caught up with the coming of the Lord. लेकिन इससे भी बेहतर और इससे भी उत्तम ये होगा कि हम यीशु के आगमन में उठा लिए So जाएं। the coming of the Lord is very, very near. प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र हो रहा है। So before that we should
before all these things come, we should get ready for the coming of ये सारी घटनाएं होने से पहले हमें चाहिए कि हम उसकी आगमन के लिए तैयार हो। So already we studied that when we see all these things, we should watch and pray always. और हमने अध्ययन किया कि ये सारी बातों को हम देखने के समय में हम जागते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए। So we should pray more. हम ज्यादा प्रार्थना करें। We studied about the prayer life of our Lord Jesus also. हम प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के संबंध में भी देखें। We studied, first we should pray and confess our sins and leave them. हमने सबसे पहले देखा कि हम लोग हमारे पाप को स्वीकार करके परमेश्वर से प्रार्थना करना और पाप को छोड़ देना। And we should live such a beautiful love by which we should never give a chance to anybody to murmur against Jesus. और हम एक ऐसा सुंदर जीवन निर्वाह करना चाहिए जिस जीवन को देख करके कोई भी हमारे यीशु के ऊपर उंगली नहीं उठाए। When we get such a joy, जब हम इस प्रकार के आनंद को पाएंगे, we should pray हम और भी प्रार्थना करें and make a decision to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक निर्णय लें। Lord, hereafter we should pray and say, hereafter I will not lose this peace हे परमेश्वर, अब से लेकर के मैं इस आनंद को नहीं खोऊंगा by committing this sin. पाप करके। So after taking baptism, बपतिस्मा के बाद with that covenant we should take baptism. हम उस वाचा के साथ, उस नियम के साथ हम बपतिस्मा लेना चाहिए। Jesus prayed first after coming out of the water. और जैसे यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लिया, हमने देखा कि वो सबसे पहले प्रार्थना किया। We studied that we should pray at least for 1 hour so that when the temptation come we can say no. और इसी के लिए हमने इस प्रकार परमेश्वर के वचन से अध्ययन किया कि कम से कम 1 घंटा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, ताकि जब हमारे जीवन में परीक्षा आए तो हम उस परीक्षा में घबराए नहीं, उसको ना बोल दें। Yesterday we studied that. हमने कल अध्ययन किया The New Testament church believers and servants of God, they prayed for 10 days and received the Holy Spirit. नए नियम के विश्वासी और सेवक लोग या कलीसिया 10 दिन तक बाट जोते हुए प्रार्थना किए और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए। If you pray with a real desire, you may be in any church. If you pray, God will fill all of you with the Holy Spirit. आप किसी भी मंडली, आप किसी भी कलीसिया के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो परमेश्वर आपके दिल के आग्रह के अनुसार पवित्र आत्मा का शक्ति देगा। Because it is the promise of God that in the last days I shall pour out my spirit upon all the flesh. क्योंकि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि अंतिम दिनों में मैं हर एक प्राणी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। Every church people are receiving Holy Spirit. हर एक कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा की शक्ति पाना चाहिए। I am from CNA church. मैं एक सीएनआई चर्च से हूँ। Earlier they never used to receive Holy Spirit. वे लोग आरंभ के दिनों में पवित्र आत्मा के विषय में वो लोग नहीं पाए, नहीं बोलते थे। 3 years back they called me and told me to preach in a church. पिछले 3 साल पहले मुझे एक चर्च में बुला करके मुझे प्रचार करने को कहा। There were 200 people. वहाँ पर 200 लोग, At the time of worship, और जब आराधना चल रहा है all were standing on the knees. सब लोग वहाँ पर घुटने में खड़े हैं All were getting filled in the Spirit and praying and crying so nicely. और वे लोग सब घुटने में होकर के इतने सुंदर रीति से आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहे हैं। 100%. There was nobody who had not received the Holy Spirit. 100%. Nobody was there who did not receive the Holy Spirit. वहाँ पर 100% ऐसा कोई भी नहीं था जिसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया ही नहीं हो। Catholic Church, many are receiving Holy Spirit. कैथोलिक चर्च में भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं। More than crore people have received Holy Spirit in Catholic Church. कैथोलिक चर्च में भी करोड़ों की संख्या में अभिषेक लोगों ने पाए हैं। Baptist Church people are receiving Holy Spirit. बैप्टिस्ट चर्च के लोग अभिषेक पा रहे हैं। Every church God is pouring out the Holy Spirit. हर एक कलीसिया में, हर एक मंडली में परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेल रहा है। So please pray and receive the Holy Spirit. इसी के लिए दया करके आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पालो। Then being filled with the Holy Spirit we should pray. और आप आत्मा में परिपूर्ण होते हुए उसके बाद प्रार्थना करें। Read Jude 20. यहूदा की पत्री 20 वचन में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। After receiving Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद it is not just speaking in tongue. हम लोग केवल अन्य भाषा में बात करना यही नहीं, Praying in the Holy Spirit, प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना करते हुए we must build ourselves in the most holy faith. हम अपने आप को अति पवित्र विश्वास में बनाना चाहिए। In Romans 8:26 we read that रोमी की पत्री 8वें अध्याय के 26 वचन में, when we pray, Holy Spirit comes and helps us to come out of all our weaknesses. और पवित्र आत्मा
प्रार्थना करने के समय में हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। First of all, we have to come out of our weaknesses by praying in the Holy Spirit. आत्मा में प्रार्थना करते हुए सबसे पहले हम हमारी दुर्बलताओं से उभरना चाहिए, नहीं तो बाहर आना चाहिए। Then according to Ephesians 6:18, we should pray for others being filled in the Spirit. एफिसी की पत्री 6:18 के अनुसार आत्मा की परिपूर्णता में हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना In चाहिए। Jude 20 we read that लेकिन यहूदा की पत्री 20 by वचन में being filled in the Spirit and praying, we should build up our most holy faith. हम लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमारे अति पवित्र विश्वास को निर्माण करना चाहिए। What is most holy faith? और ये अति पवित्र विश्वास क्या है? When the most holy faith comes, जब ये अति पवित्र विश्वास आता है, we believe I can live a most holy life. हाँ, मैं इस बात को विश्वास करने लगता हूँ कि मैं अति पवित्र जीवन जी I सकता can हूँ, live like Jesus. मैं यीशु के समान जी सकता When हूँ। we believe, we can do that. और जब हम इस बात को विश्वास करेंगे हम करने पाएंगे। When we are filled with the Holy Spirit, only it is possible. जब आप पवित्र आत्मा में भरोगे तभी ये संभव होगा। And the second part of the most holy faith is that और अति पवित्र विश्वास का दूसरा भाग, when we get most holy faith, जब हमें ये अति पवित्र विश्वास मिलेगा we start believing, और जब उसको विश्वास करेंगे, anybody can be changed. कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। God has changed me, प्रभु ने मुझे बदला, my brother can be changed, मेरे भाई भी बदलेगा, my sister can be changed. मेरी बहन बदल I जाएगी। am righteous मैं धर्मी हूँ because of the blood of Jesus. क्योंकि यीशु के लहू के My कारण brother and sister also can become righteous. मेरे भाई और मेरे बहन भी वैसे ही बनने I am पाएंगे। living an overcoming life. मैं एक जय जीवन जी रहा My हूँ, brother and sister also can live मेरे भाई overcoming. मेरे बहन भी एक जय जीवन जीने पाएंगे। When we get that faith, जब वो विश्वास आएगा, when we see any mistakes in others, जब हम दूसरों के अंदर कोई गलती देखेंगे, we'll never condemn them. हम उसको दोष नहीं लगाएंगे, We'll never speak against them. हम उसके विरुद्ध में बात भी करेंगे, We'll immediately pray. हम तुरंत प्रार्थना God, करेंगे, you change me. प्रभु तूने मुझे बदला, Change my brother. मेरे भाई को बदल, Change my sister. मेरी बहन को बदल। We will not feel like complaining. और हम किसी के ऊपर शिकायत करना ना चाहेंगे, We will not thinking to speak against them. हम उसके विरुद्ध में बात करना ना चाहेंगे। In the year 1905, there was a great revival of Holy Spirit in a place named Azusa Street. और अजूजा स्ट्रीट बोल करके एक जगह में 1905 में एक बहुत बड़ा जागृति संजीवन आया। It went on for 9 years. 9 साल तक लगातार चलता रहा It's in Los Angeles. और ये लॉस एंजलिस नामक स्थान में है। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा उतरा, they will not feel like going out also. वे लोग चाहे ही नहीं कि वहां से हम लोग बाहर जाएं। 10 hours, 12 hours they will be sitting. 10 घंटा 12 घंटा बैठ के प्रार्थना। And the one person has written in his book, और एक व्यक्ति ने अपने किताब में ऐसा लिखा, we felt the presence of God so much, हमने इतना अधिक मात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, it was so sensitive. वो इतना संवेदनशील था, The Holy Spirit transformed our life so much. हमारे जीवन को उस आत्मा ने ऐसा बदला। When we went home, जब हम घर गए, we did not want to speak. हम बात करना ना चाहे, We could not get angry. हमको गुस्सा नहीं आया, We could not speak against anybody. हम लोग किसी के विरुद्ध में बात नहीं We की, never spoke even against our enemies. हमारे शत्रु के विरुद्ध में भी बात नहीं किया, We never made a complaint against the enemies. हमने शत्रु की शिकायत नहीं Our की, heart we filled with the love of God. क्योंकि हमारा दिल परमेश्वर के प्रेम से भरा था। What's the reason? कारण When they were filled with the Holy Spirit, जब वे लोग आत्मा में परिपूर्ण थे, they received most faith from God, most holy faith from वे God. लोग परमेश्वर से अति पवित्र विश्वास को पा लिए। When we come to that place, और जब हम उस स्थान में आते हैं, we can live in peace with everybody. हम सबके साथ मेल मिलाप और शांति में रहने पाते हैं। Then wherever we stay, that will be heaven for us. और जहाँ कहीं भी हम ऐसी अवस्था में रहेंगे, वो स्थान स्वर्ग बन जाएगा। For that purpose only Holy Spirit is given. और इसी उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा हमें दिया है। Now read 1 Corinthians 13:12. अभी 1 कोरिन्थी 13:12 पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। 12:13. 1 Corinthians 12:13. क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। So we are filled with the Holy Spirit so that we all may become one. हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक इसके लिए दिया गया ताकि हम सब एक हो जाएं। So when Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है,
It unites us. वो हमको एक करता है। We may be from different place. हम अलग अलग स्थान से हो सकते हैं, North Indian, South Indian, all can be united. दक्षिणी भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग, हम सब एक हो सकते हैं। Oriya people, Delhi people, Nagpur people, all can be united. ओरिया के लोग, दिल्ली के लोग, नागपुर के लोग, हम सब एक हो सकते हैं। Punjabis and Bengalis can be united. पंजाबी लोग, बंगाली लोग एक हो सकते हैं, For that the Holy Spirit is given. और इसी के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया। So in the last days what we really need is और अंतिम दिनों में हमें सच्ची रीति से क्या चाहिए? the revival of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की एक जागृति चाहिए। We should never think I belong to that church, this church. हम कभी ये ना सोचे कि मैं उस कलीसिया के या उस मंडली का हूँ। The word of God is the final authority. परमेश्वर का वचन ही एक अंतिम अधिकारी है। We may be in any church. वो आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, Whatever word of God says, we have to do that. जो भी कुछ परमेश्वर का वचन कहता है हमें करना है। We have to repent. हमें मन परिवर्तन करना है, We should take baptism. हमें बपतिस्मा लेना है। Even our Lord Jesus took baptism to show us an example. उदाहरण के रीति में यीशु मसीह ने भी आप बपतिस्मा लिया। As he received Holy Spirit, we also must receive Holy जैसे Spirit. उसने आदर्श रूप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, हम भी पाए। As he was always praying, we also should always pray. और जैसे वो हमेशा प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना करें। When the enemies came against him, जब उसके विरोध में शत्रु आए they were gnashing their teeth. और वे लोग जब दांत पीस रहे थे, He did not gnash their teeth. लेकिन उस समय ये दांत नहीं He पीसा। went to the mountain and went on praying the whole night for many days. वो रात में जाकर के पर्वत में ऊपर रहते हुए कई दिनों तक प्रार्थना किया It brought a great revival. और एक बहुत बड़ा संजीवन आया। When he went up, enemies were there. और जब वो वहां पर गया और जब शत्रु थे, When he came down, no enemies. और जब वापस वहां से आए तो देखो कोई शत्रु नहीं। Before going up, multitudes were following him. और जब वो जा रहा था तो बहुत सारे लोग उसके पीछे हो रहे। When he came down, great multitudes started following और him. जब वहां से वापस आए तो और भी बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। Before going up, he used to pray for the people, they shall be healed. और वो जाने से पहले प्रार्थना करता था कि जब वहां पर जाए तो लोग चंगाई पाए। But after praying whole night, when he came down, और जब वो पूरी रात प्रार्थना करके जब वो नीचे उतरा, power started coming off his body automatically. उसके शरीर से अपने आप शक्ति निकलने लगी। People came and touched. केवल लोग उसको छूने लगे, They all were healed. वे सब चंगे हो गए। So when our Lord Jesus has done like that, we also must do that. अगर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है, हमें भी ऐसा करना है। So let us ask grace from God to pray more. इसके लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, ज्यादा प्रार्थना करें। In the Bible there are so many revivals because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कारण आने वाले बहुत सारी जागृति के विषय में धर्मशास्त्र में हम देखने पाते हैं। I'll tell some of the Holy Spirit revival which happened recently in the 19th century, in the 20th century in African countries. अफ्रीका के देशों में हाल ही में इस 20वीं शताब्दी में हुए जागृति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, So that a desire may be developed in our heart. ताकि हमारे अंदर भी इस प्रकार के एक आग्रह, एक इच्छा सृष्टि हो। If you receive Holy Spirit जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, and pray more, जब ज्यादा प्रार्थना करोगे, everywhere it can happen. सब जगह में ये होगा। There was a place by name Cali in Cambodia. कंबोडिया में एक जगह है, All were Cali. कैलिन बोल की जगह है, Cambodia is a village. और कंबोडिया का एक गांव है वो। They were all used to take drug, वहां पर सब लोग नशीली पदार्थों को लेते थे, all kind of corruption, सब प्रकार का करप्शन वहां पर all था, kind of violence. सब प्रकार की लड़ाई झगड़ा वहां पर था। They used to sell cocaine, drug to America also. वे लोग अमेरिका को भी नशीली पदार्थ बेचते थे। Every day 15 people will be killed in that village. उस गांव में हर दिन कम से कम 50 लोगों की मौत होता था। Then some servants of God went and prayed. और उसके बाद कुछ सेवक लोग वहां गए और वहां पर प्रार्थना किया। They arranged a whole night prayer. उन्होंने रात में पूरा जाग के प्रार्थना करने को आयोजित किया। After praying, प्रार्थना के बाद next day, the next day, there's no killing in the newspaper. अगले दिन कोई नहीं मरा, अखबार पत्र में कोई मरा करके खबर नहीं। Then they arranged so many meetings like that. इस प्रकार रात में जाकर के प्रार्थना करने वाला बहुत सारी प्रार्थना का आयोजन किया। Finally, one day, 65,000 people came for the prayer. और एक दिन 65,000 लोग उस प्रार्थना में शामिल हुए। Then where they were conducting the meeting, जिस जगह में वे लोग ये प्रार्थना सभा को चलाते थे, government authorities said, we don't want rent from you, और everything free. वहां के सरकार ने इन प्रार्थना चलाने वाले लोगों से कहा कि जहां पर आप प्रार्थना चला रहे हो उसका किराया हमको नहीं चाहिए, हम आपको बिना मूल्य का दे देंगे। Because killing, everything is stopping. क्योंकि आपकी प्रार्थना के कारण हत्याएं और हर एक प्रकार की बुरी बातें रुक गई है। For helping us. आप लोग हमको मदद कर रहे हो। People wanted to be saved. लोग उद्धार पाना चाहते हैं, They wanted to correct their life. वे लोग अपने जीवन को सुधारना चाहते One day हैं। one person came to the pastor. एक व्यक्ति
एक बार एक पास्टर के पास आया, very wicked person, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, was crying. वो रोता है, He said, please pray for me, pastor. हे पास्टर जी दया करके मेरे लिए प्रार्थना I करो, want to be saved right now. मैं अभी अभी उद्धार पाना चाहता हूँ। The presence of God filled every place. Everybody wanted to correct their life. उस देश में परमेश्वर का उपस्थिति ऐसा वहाँ पर आ गई या छा गई कि सारे लोग उद्धार पाने की चाहिए। And there was a place by name Gautamala, और गौतमाला बोल के एक जगह है, poorest place. बहुत ही गरीब दरिद्र स्थान, Men, women, all will drink. Men, वहाँ पर स्त्री हो या पुरुष हो सब पियक्कड़ है, a lot of witchcraft. वहाँ पर बहुत जादू टोना है। If you go in the evening, the night, अगर आप रात के समय में रास्ते से जाओ, many people will be lying on the road, आप देखेंगे कि कई लोग रास्ते में लेटे हुए हैं, गिरे पड़े हैं, fully drunk. पूरे पियक्कड़ अवस्था में, मतवालेपन में। Then servants of God, some believers went there and started fasting and और वहाँ praying. पर कुछ सेवक लोग, विश्वासी लोग उपवास लेकर के प्रार्थना करने लगे। Then suddenly a change came. एक अचानक एक बदलाहट आया, The people who used to drink, they stopped drinking. जो लोग पीते थे पीना बंद कर दिया, They came for the meeting प्रार्थना सभा में आने लगे, and they went and started working in the field. और वे लोग खेती में जाके काम करना शुरू किया। God blessed them so much. परमेश्वर ने उनको बहुत ऐसे आशीष किए। All the lazy people, they started working very hard. सारे आलसी लोग ज्यादा मेहनत करने लगे, Because they stopped drinking, they worked very hard. क्योंकि अभी वे लोग पीना छोड़ दिया, ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। Then God blessed their field and everything so much. परमेश्वर ने उनकी खेती बाड़ी को इतना अधिक आशीष किया। Earlier in 1 month, they used to send 4 trucks of vegetable to the market. पहले के दिनों में ऐसा होता था कि उन लोग 6 महीने में केवल 4 ट्रक को दूसरे जगह में बेचने के लिए अपने सब्जियों को भेजते थे। एक महीना में 4 truck. In एक- 1 month, they will send 4 truck. एक महीने में केवल 4 ट्रक को भेजते थे। Now do you know what they are doing? लेकिन पता है अभी क्या हो रहा है? In 1 week, एक सप्ताह में they are sending 40 trucks to the vegetable market. अभी वर्तमान 40 ट्रक को वे लोग सब्जी बाजार में भेज रहे हैं। God has blessed them so much. परमेश्वर को इतना अधिक आशीष किया, There is no poverty. They are having all their basic needs. They are very happy. अभी उनके जीवन में कोई दरिद्रता नहीं है, गरीबी नहीं है। परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीष किया। I saw their carrot. मैंने उनके गाजर को देखा, You have seen big carrot. और मैंने उसके बड़े गाजर को देखा। Have you seen a carrot of this size? क्या आपने कभी भी पंजे से लेकर के कोहनी तक के लंबाई के गाजर को देखा है? Their carrot was exactly this size. और उसका जो गाजर था वो इस आकार का या इस साइज का है। They say our vegetables are growing very big now. अभी लोग इस प्रकार बोले कि हमारा जो सब्जी का जो आकार है वो बहुत ही बड़ा होते जा रहा So है। they were spiritually blessed वे लोग आत्मिक रीति से आशीष हुए and earthly also they are blessed. और पार्थिव रीति से भी आशीष पाए। Dear children of God, the coming of the Lord is very, very near. परमेश्वर की प्रिय संतान, परमेश्वर का आगमन बहुत ही शीघ्र होगा। We need a Holy Spirit revival like this हमें भी इस प्रकार की एक आत्मा का संजीवन जागृति चाहिए in our church, हमारे कलीसिया में, every church, हर एक कलीसिया में, throughout India, पूरे भारत में, throughout the world. पूरे संसार में। Before the coming of the Lord, there will be a great revival like that. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले इस प्रकार का एक जागृति संजीवन जरूर होगा। There will be a small tribulation also. एक छोटा सा क्लेश और ताड़ना भी होगा, There will be a same great revival also. लेकिन उसी के साथ एक जागृति संजीवन भी होगा। Everywhere wonders and miracles will take place. हर एक जगह में अद्भुत आश्चर्य के काम होंगे। If you are praying people, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले लोग if होंगे, you preserve your holiness, अगर आप अपने पवित्रता को संभालोगे, intercede for others, अगर आप दूसरों के लिए विनती बिछाई करोगे, being filled with the Holy Spirit, if you develop your most holy faith, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हुए अति पवित्र विश्वास को अगर आप गठन करोगे, such people will be used mightily for the glory of God on the days of those revival. उस प्रकार के जागृति के समय में इस प्रकार के प्रार्थना करने वाले लोग अधिक से अधिक इस्तेमाल होंगे। So how many of us want to experience such revival? कितने लोग इस प्रकार के अनुभव को अपना बनाना चाहते हैं? So one side wickedness is growing every day, एक तरफ देखा जाए तो दिन प्रतिदिन दुष्टता बढ़ते जा रहा है, but we are the children of God. किंतु हम जो परमेश्वर के संतान हैं, You know what is right and wrong. हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, We have the Bible to know what to do, what not to do. और हमारे पास धर्मशास्त्र है जो हमें सिखाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। So let us all make a family decision today. इसके लिए आज हम में से हर एक लोग एक दृढ़ निश्चय लें Please confess all your sins and leave them. और अपने सारे पापों को मान करके छोड़ दें। And with a real born again experience,
take baptism. एक सच्चे मन फिराव के साथ बपतिस्मा लें, Ask for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को मांगे। Alone pray in your house also. God will fill you with the Holy Spirit. आप अपने घर में अकेले बैठ करके भी प्रार्थना कीजिए, वहां पर भी परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। Then whatever Holy Spirit says, accordingly you join with anybody and pray. और जैसे जैसे पवित्र आत्मा को अगुवाई करता है या सिखाता है, उसके अनुसार आप किसी के साथ भी शामिल हो जाएं और प्रार्थना करें, And pray more. और ज्यादा प्रार्थना करें। Go on praying. जब प्रार्थना करते रहें, More prayer will bring more blessing. और जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा आशीष। The more we pray will be a better blessing for the people. और आप जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा आप दूसरों के लिए आशीष बनने पाओगे। When Jesus comes, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, in a moment, in a twinkling of an eye, we'll be caught up at the coming of the पलक Lord. झपकते ही क्षण भर में आप उठा लिए जाओगे We'll get a glorious, beautiful body. और एक बहुत ही गौरव में, तेजो में सुंदर शरीर को हम पाएंगे। We'll be taken up in the clouds and meet the Lord in the mid-air. और हम बादलों में उठा लिए जाएंगे, मध्य आकाश में हमारे यीशु से जा मिलेंगे। After that, no sorrow, उसके बाद कोई शोक नहीं, no sickness, उसके बाद कोई बीमारी नहीं, no financial trouble. उसके बाद कोई आर्थिक समस्या नहीं। God will wipe away all our tears. हमेशा हमारे सारे आंसुओं को पहुंचेगा। We shall be happy with the Lord forever and ever. हम सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ आनंदित And होंगे। when our Lord Jesus ruled this world for 1,000 years, we also will be ruling this world along with our Lord जब Jesus. हमारा प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस पृथ्वी में राज्यत्व करेगा, तब हम भी उसके साथ राज्य करेंगे। All those who want to such hope, जितने लोग इस प्रकार की आशा चाहते हैं, please shout 3 hallelujahs with the maximum voice. वे लोग ऊंची आवाज से, अपने आवाज की उच्चता से 3 हलीले चिल्लाएंगे। Hallelujah! That day is fast approaching. और ऐसा दिन बहुत ही शीघ्र आ रहा है, The happiest day, वो आनंद का दिन, if you are ready for the coming of the अगर Lord. आप उस आगमन के लिए तैयार हैं। So may God help us to practice all these words and sanctify us and help all of us to be caught up at the summit. और परमेश्वर इन सारे वचनों को अपने जीवन में पालन करने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए और यीशु मसीह की आगमन के लिए हम सबको तैयार करें। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।